हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन चैप्टर नंबर 9। आज हम जो करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग अपॉन विश्वतोर मुखम, विश्व रूप की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो शुरू करने के पूर्व हम लोग मंगलाचरण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हम लोग शुरू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। चैप्टर नंबर 9 हल्का सा रिवीजन कर देते हैं। तो अध्याय 9 चल रहा है हम लोग का। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया, 9वां अध्याय का शीर्षक क्या है? राज विद्या राजगुह्य योग। जिस प्रकार से वेदव्यास जी ने इस अध्याय का नाम रखा है, और इसकी तुलना किस प्रकार से की गई है? एक प्रकार से, क्योंकि गुह्य है तो इस प्रकार से जैसे कि सीपी के अंदर मोती को रखा जाता है, इसलिए सबसे जो गुह्य ज्ञान है उसको भगवत गीता के केंद्र में रखा गया है। और आगे चल के अगर देखें, 9वां अध्याय और 7वां अध्याय काफी सिमिलर था। देयर आर मेनी सिमिलरिटीज। तो अभी जिस पड़ाव में हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते। तो वो लोग कौन हैं? तो ये जो अभी सेक्शन चलने वाला ये वाला है, ये है डेमीगॉड वर्शिप वर्सेस कृष्णा वर्शिप एंड इम्पर्सनलिस्ट वर्सेस डिवोटीज जो है। तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में भी था, 9वें अध्याय में भी कुछ कुछ चीजें चर्चा होंगी। विराट रूप की पूजा किस प्रकार से होती है, अभी जो सेक्शन आ रहा है वो विराट रूप की आराधना किस प्रकार से कुछ ज्ञानी लोग करते हैं। तो आगे हम लोगों ने बताया, पहला जो सेक्शन था किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस ज्ञान का गुणगान करते हैं। ये जो ज्ञान है ये परम गुह्य ज्ञान है, ये सबको नहीं देना चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति ईर्ष्या नहीं रखते हैं, those who are non-envious as well as those who are having faith, अनसूयवे एंड श्रद्धा, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके द्वारा ही इस ज्ञान को देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आगे चल के सेकंड वाला सेक्शन जब शुरू होता है, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य ज्ञान की व्याख्या की।
किस प्रकार से मेरा जो ये मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। मैं किस प्रकार से इस जगत में ओतप्रोत हूँ, हर जगह मैं ही विद्यमान हूँ। एवरीवेयर आई एम प्रेजेंट, आई परवेड दिस एंटायर यूनिवर्स, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितम्। मैं ही हर जगह छाया हुआ हूँ। और फिर वो ये भी बताते हैं मैं छाया भी हूँ लेकिन मैं नहीं भी हूँ। न तेषु न चाहं न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिम योगम ऐश्वर्यम, मैं हूँ भी इस जगत में और फिर नहीं भी हूँ। तो यही तो गुह्य ज्ञान है कि ये कैसे दोनों चीजों में दोनों जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं भी इस जगत में और नहीं भी। तो भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो फर्स्ट इज गॉड्स इमैनेंस, अनदर इज गॉड्स ट्रांसेंडेंस। इमैनेंस का मतलब यह है कि वो किस प्रकार से इस जगत में विद्यमान है। हाउ गॉड इज प्रेजेंट within this world, and transcendence का मतलब है how God is beyond this world। तो ये दोनों चीजें भगवान इन दो श्लोकों में बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से इस जगत में हूँ। मत्स्थानि सर्वभूतानि, तो इसके ये वाला श्लोक जो था तो 9.4 एंड 9.5 मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितम्। तो चौथा और पांचवा श्लोक ये एक प्रकार से चौथा श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं इस जगत में हूँ और पांचवें 9.4 में एंड 9.5 में बता रहे हैं मैं किस प्रकार से इस जगत में नहीं हूँ। तो भगवान का डेफिनेशन अगर कोई देते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि क्या बताते हैं? परस्पर विरोधी भावों का समन्वय। भगवान का मतलब क्या है? परस्पर विरोधी भावों का समन्वय। जब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ स्थित हैं, भारी से भारी भी हो सकते हैं, हल्के से हल्के भी हो सकते हैं, इस स्थान पे भी स्थित हो सकते हैं, यहाँ से करोड़ों मील दूर गोलोक वृंदावन में भी स्थित हो सकते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही हो सकते हैं। तो इन दोनों जगहों पे हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये दो श्लोकों में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चल के भगवान ने क्या बताया ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो उदाहरण देते हैं कि मैं इस जगत में कैसे हूँ। जिस प्रकार से वायु पे सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन वायु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग, वायु पे ही सब कुछ आधार, वायु आकाश में है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का वो उदाहरण देते हैं कि उनके ऊपर ही पूरा जगत टिका हुआ है। फिर आगे बताते हैं पीरियोडिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, मेरे ही कारण स्वरूप ये इस जगत में सृष्टि होती है और प्रलय होती है। ये सब का सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। ये भी भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। विसृजामि पुनः पुनः। और मैं ये सब करवा रहा हूँ, लेकिन कैसा है? आई एम उदासीनवत एंड आई एम असक्तम। मैं ये सब जरूर करा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी अटैच नहीं हो जाता। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर दिया जाए, कभी हम लोग अगर नई गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदे या फिर नया फोन खरीदते हैं या फिर नया कुछ भी गैजेट खरीदते हैं, नया घर खरीदते हैं, तो हम लोग कितने आसक्त होते हैं उस वस्तु से। हम लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों के मन में क्या भावना रहती है नया कुछ खरीदने पर? गाड़ी अगर खरीदा, बाइक खरीदा, स्कूटी खरीदा, क्या मन में भावना रहती है? प्राइड। प्राइड मैंने खरीदा। प्राइड मैंने खरीदा। और दूसरा आसक्ति आती है उस वस्तु से। यस, सजाएंगे कैसे ये वो।
हाँ ओके, सजाएंगे कैसे, घर सजाएंगे कैसे? और अगर मान लीजिए बाइक या गाड़ी कुछ खरीदे हैं, ও বাইকে যেন কোনো ক্র্যাচ না পড়ে, এটা बहुत ध्यान रखते हैं। বাইকে যেন हाँ तो বাইকে নাকি কোনো ক্র্যাচ না পড়লে তখন Crash রেগে नहीं যায় पड़ता। সবাই নতুন Yes, গাড়ি। बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं स्टार्टिंग में। और भगवान भी परीक्षा लेते हैं। जैसे एक भक्त है, मैं जिनको एक पहचानता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है डिवोटी, तो नया नया गाड़ी खरीदा है, और एक नहीं दो बैक टू बैक 2 गाड़ी खरीदी उसने लोन पे। अभी लोन पे लेगा, ऑफ कोर्स भगवान क्या है, परीक्षा ले रहे हैं उसके, और एक तरह से कुछ शिक्षाएं भी दे रहे हैं। उसको भी समझ में आ रहा है कि भगवान मतलब मुझे ज्यादा भोगवादी नहीं हो जाना चाहिए। तो गाड़ी खरीदी और कुछ दिनों के अंदर मस्त ब्लू कलर की गाड़ी खरीदी और घर के सामने ही पार्क की थी। लेकिन लोग कभी कभार हम लोग देखते हैं ना, पहले आता था ऑनिडा टीवी का ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी, पहले ऑनिडा टीवी सिंग लगा के एक आदमी आता था ऐड देने के लिए, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी। तो बेसिकली वो ये दिखा रहे थे कि आप कुछ खरीदेंगे तो पड़ोसी क्या होंगे, ईर्ष्यालु हो जाएंगे। तो कोई तो पड़ोसी आया और गाड़ी में पूरा का पूरा नीचे साइड से लेकर टैग दाग लगा दिया उसको, और उसके मतलब मान लो उसके जिगरे पे, मतलब वो जो स्क्रैच है उसके हृदय पे स्क्रैच कर दिया, ऐसी ही भावना उसके अंदर थी। फिर आके बोला प्रभु जी क्या करूं, गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी, ये अभी इतना भागा दौड़ी करना पड़ेगा, अभी इंश्योरेंस में आएगा भी कि नहीं, डेंटिंग हो गया है, मतलब स्क्रैच हो गया है। एनीवेज वो सब बाद में कवर हो गया उसका। लेकिन भगवान अंदर से रियलाइजेशन देते हैं कि जिस भी चीज के तुम पीछे भाग रहे हो वो परमानेंट नहीं है। उसको वो समझ में आया। फिर दूसरा गाड़ी उसने खरीदा, फिर दूसरा गाड़ी जैसे ही पूजा कराई, मंदिर आके पूजा वूजा करवाया उसने गाड़ी का, उसी समय शाम को अपने मम्मी पापा को ड्रॉप करने गया, फिर मंदिर आने वाला था, और उसी वक्त की गाड़ी में मैं मायापुर गया नेक्स्ट दिन। तो फिर जैसे ही वो मतलब पेट्रोल पंप में गया कि मायापुर जाने वाला है, तेल भरवाना पड़ेगा, तो एक साइकिल वाला आया और साइकिल वाला आके गया। दूसरा गाड़ी 1 महीने के अंदर, दूसरा 1 या 2 महीने के अंदर दूसरा गाड़ी खरीदा उसने, और स्क्रैच गाड़ी में स्क्रैच लगा दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली वो स्क्रैच उसका जो प्लास्टिक वाला जो बम्पर रहता है उसमें लगा, तो ऑफ कोर्स मेटालिक पार्ट में नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसको दुख तो हो रहा है। तो मैं उसको बोल मैं उसको कह रहा था, अरे भाई तुझे भगवान रियलाइजेशन दे रहे हैं, यू शुड नॉट बिकम अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स, राइट। तो भगवान भक्तों को काफी रियलाइजेशंस देते हैं, और यही रियलाइजेशंस अभक्तों को उतना नहीं देते, क्योंकि दे आर अंडर मटेरियल एनर्जी, बट दोज हु आर डिवोटीज कृष्णा वांट्स टू रेक्टिफाई देम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आसक्त एंड यहाँ पर भगवान बता रहे हैं उदासीनवत एंड असक्तम। भगवान आसक्त नहीं है, असक्त है। ही इज नॉट attached to this world, although he has created this world, but he is not attached to this world. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान हमारे लिए चिंता नहीं कर रहे हैं क्या? भगवान हमारे लिए फिक्र करते हैं, लेकिन उनका फिक्र हमारी फिक्र से अलग है। हम जिस प्रकार से लोगों के बारे में सोचते हैं, भगवान भी हमारे बारे में सोच रहे हैं, हर समय हर क्षण सोच रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, जिस प्रकार से उस दिन हम लोगों ने उदाहरण दिया कि कभी मान लीजिए एक बच्चे का कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसको ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, उसके मान लीजिए पैर काटना पड़े या हाथ काटना पड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन हो जाए, तो माता पिता को पता चलता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा होने वाला है, और बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, और डॉक्टर उसको उसके मम्मी पापा के सामने उसको लेकर जा रहे हैं। मम्मी पापा भी रो रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा कुछ नहीं कर रहे, और बच्चा बोल रहा है कैसे मम्मी पापा हो तुम, मैं यहाँ पे दुख से भुगत रहा हूँ, और तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचते भी नहीं हो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर नॉट माय फादर एंड मदर, आप मेरे माता पिता नहीं हो। अरे आप कैसे देख सकते हो कि मैं इतना दुख पा रहा हूँ? तो बच्चा मन मन में ऐसी बातें सोच रहा था, लेकिन माँ बाप के मन में क्या चल रहा है कि अगर ये ऑपरेशन उसका ना हो तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, इसके लिए ये ऑपरेशन बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से कभी कभार हमारे जीवन में भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम सोचने लगते हैं कि भगवान सच में है या नहीं है। अगर भगवान सच में है तो मेरे साथ ऐसा कैसे होने देते, इतनी ट्रेजिक इंसिडेंसेस मेरे साथ हो रही हैं। भगवान सच में है, मेरे बेटे मुझे नहीं देखते, मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चली है, मेरा हेल्थ के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, हाउ गॉड कैन डू दिस टू मी। बट इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कुछ नहीं जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान बताते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृतिम सूयते सचराचरम
मेरे अंडर में ही सब कुछ हो रहा है, प्रकृति मेरे अंडर में काम कर रही है, भगवान को सब कुछ पता है। लेकिन भगवान उस माता पिता की तरह है जो जिसने सारी बागडोर डॉक्टर को थमा दी है। डॉक्टर तुम इस संतान को देखो किस प्रकार से उसका भला हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो जब डॉक्टर के हाथ में कमांड आती है तो वो तो सर्जरी करेगा, वो तो ऑपरेशन करेगा। और हमारे ही कर्मों का फल जब हमें मिलता है तब हम भगवान को गालियां देने लगते हैं। वी स्टार्ट कंडेमनिंग गॉड लाइक एनीथिंग। कैसे कैसे सकता है, तुम भगवान नहीं हो, तुमने मेरी माँ को कैसे छीन लिया, तुमने मेरे पिताजी को कैसे छीन लिया, तुमने मेरे पति को कैसे छीन लिया, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सारी चीजें भावनाएं आती है। तो अब ये सब चीजें क्यों हैं? भगवान खुद बोल रहे हैं उदासीनवत एंड असक्तम, मैं इस संसार से उदासीनवत हूँ, आई एम डिटैच्ड, एज इफ डिटैच्ड, बट आई एम ऑलरेडी देयर। मैं एक्ट करता हूँ एज इफ डिटैच्ड, क्यों? क्योंकि मैंने इस संसार की बागडोर ट्यूशन टीचर को पकड़ा के रखी है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और बच्चा अपनी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, मतलब पापा बोल रहे हैं बेटा पढ़ ले, पापा की बात नहीं सुन रहा बच्चा, बोला नहीं मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा। तो फादर क्या करेंगे, मम्मी पापा क्या करेंगे अगर बच्चा पढ़ाई ना करे? बताइए, व्हाट ही विल डू? मारवे, बका देवे, मारवे। टीचर का डर दिखाएंगे। माँ बाप मार भी नहीं पा रहे, अरे मेरा ही बेटा है, मेरा ही लाल है, हाँ मेरा ही लाल है, इसको कैसे मारूं? टीचर का डर दिखाएंगे। टीचर का डर, या एक ट्यूशन टीचर एम्प्लॉय करेंगे। या ट्रू। तो श्रील प्रभुपाद जी के भी बचपन की दिनों की कहानी है कि आप लोगों ने अगर अभय चरण देखा है, उसमें देखा होगा आपने कि उनकी माँ बहुत प्रेम भी करती थी और बहुत गुस्से में भी रहती थी। फादर वाज वेरी लविंग, मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट थी। तो श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, प्रभुपाद जी पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, खेलना कूदना चाहते थे, क्योंकि माँ ने एक व्यक्ति को रखा था दामोदर, जिसका काम क्या था, दामोदर का काम क्या था, एक नौकर रखा था दामोदर, उसकी सैलरी थी शायद 4 या 5 पैसे या 50 पैसे पर महीना समथिंग उस समय। उनका काम क्या था? अभय की देखो आवाज नहीं आई बात को पढ़ाना, मतलब उनका प्रभुपाद जी का देखभाल करना, उनको पढ़ाना। नहीं, प्रभुपाद जी को पकड़ के लेके जाना, दामोदर नाम था, उसके कमर पे रस्सी बांधते थे, लेके जाते थे, उनका जबरदस्ती पकड़ के स्कूल लेके जाओ। और प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था, अरे मेरे को कहाँ क्या, तो पापा नहीं रख पा, पापा उनको फोर्स नहीं कर पा रहे, मम्मी की भी बात नहीं सुन रहा बच्चा, तो इसीलिए एक सर्वेंट रखा जिसका काम क्या था, हर दिन आता था, वो रस्सी बांधता था, दामोदर प्रभुपाद जी के कमर में रस्सी बांध के लेके आता था, तो इसीलिए उसका नाम था दामोदर। उसी प्रकार से माता पिता भी इस जगत में, जो हमारे फादर मदर है, इटर्नल फादर मदर राधा कृष्ण, उन्होंने ये जगत बनाया, लेकिन हमें तड़पने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसलिए एक ट्यूशन टीचर एम्प्लॉय किया है जिसका नाम है दुर्गा देवी, जो भौतिक जगत में जेलर का काम कर रही है और बहुत पीड़ा दे रही है। तो प्रभुपाद जी इसी चैप्टर के कुछ लेक्चर्स में बताते हैं कि हमारा प्यूरिफिकेशन 2 तरीके से होता है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय से हमारा शुद्धिकरण करते हैं, ये ऑल्सो प्यूरिफाइज अस। लेकिन दूसरा प्यूरिफिकेशन जो इस जगत के सारे लोगों के बीच में हो रहा है, इस संसार के सारे लोग, उनका भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? माया देवी प्यूरिफाई कर रही है, ये जो ट्यूशन टीचर है ये भी हमें शुद्ध कर रही है, लेकिन इस प्रकार का शुद्धिकरण किसी को पसंद नहीं है। जब भी वो हमारे मारती है, पीटती है, हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन ये भी हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन इस प्रकार का प्यूरिफिकेशन काफी समय लेता है, शुद्धिकरण काफी समय लेता है। तो अभी फादर मदर देख रहे हैं बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है, फादर मदर नहीं चाहते कि भाई बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर उदासीनवत भगवान भी हमें एक लेसन दिखाना चाह रहे हैं कि देखो इस जगत की चीजों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये जो संसार है ये अपने नियमों से चलता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक व्यक्ति का अपना लॉ ऑफ कर्मा का रिएक्शन पड़ रहा है। तो भगवान जनरली उदासीनवत रहते हैं, असक्तम रहते हैं। किसी के साथ अगर कुछ होने वाला है, भगवान जानबूझ के अंदर टांग में, क्या बोलते ना, टांग नहीं लगाते हैं, अरे भाई टांग नहीं अड़ाते हैं, हाँ भाई जो होने वाला है लेट इट हैपन, चलने दो, क्योंकि वो अपने कर्मों से उसका शुद्धिकरण होगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भगवान चाहे तो हमारे कर्मों के फल नहीं बदल सकते, चेंज नहीं कर सकते? कृष्णा कैन डू, ही कैन इंटरफेयर एट एनी मोमेंट, बट ही इज उदासीन, ही इज नॉट अटैच्ड। वो कभी भी
क्या बोलते हैं, जबरदस्ती इस संसार के नियमों के साथ चेंज नहीं करते। भले ही उनके पास वीटो पावर है, बट ही रिमेन्स डिटैच्ड, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर जीवात्मा अपने से मुझे सरेंडर करे, स्वयं अपने आप से सरेंडर करे। और जब इस संसार की पीड़ाएं उसको मिलती हैं, तब वो सोचता है कि अरे भाई, इस संसार में क्यों मुझे दुख मिल रहे हैं, why I am suffering in this world। उसके मन में ये सवाल आता है, why I am suffering in material world, क्यों मैं इस जगत में दुख भोग रहा हूं। और यही जो प्रश्न है, इसको क्या कहा जाता है, अथतो, बताइए। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये है इसी प्रश्न की नींव। यहाँ से मनुष्य जीवन शुरू होता है। इतने दिनों तक मनुष्य जीवन भले ही देखने में मनुष्य था, लेकिन मनुष्य का कार्य नहीं कर रहे थे। मनुष्य जीवन की शुरुआत शास्त्र कहते हैं, इट स्टार्ट्स विद दिस इंक्वायरी, व्हाई आई एम सफरिंग। तो ये जब वाई वाला सफरिंग है, तब वो धीरे धीरे, अगर उसका सौभाग्य रहा, तो गुरु, साधु और शास्त्र उसे गाइड करते हैं। और गाइड करने के बाद उसे उसके सुप्रीम फादर, परम भगवान, उनसे उसे मिलाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो ये है भगवान का फुल प्रोसीजर कि भाई लेट माया वर्क, माया काम करेगी, माया की धुलाई से ही लोगों का शुद्धिकरण होगा। और जब बहुत धुलाई पड़ेगा, तब लोग क्वेश्चन पूछने लगेंगे अबाउट द टेम्पररीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जगत में सब कुछ टेम्पररी क्यों है। तो इसीलिए भगवान ने ये शब्द यूज किया है, असक्तम, एंड दूसरा वाला उदासीन। उदासीनवत। मैं उदासीनवत, लग रहा है कि वो उदासीन है, लेकिन वो उदासीन नहीं है। एज इफ ही इज लाइक ही इज नॉट सीइंग एनीथिंग, बट ये वत शब्द यूज है। और असक्त मतलब वो इस संसार की कुछ कोई भी चीजों से आसक्त नहीं है, क्योंकि उनकी आसक्ति किससे है, उनकी अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति, राधा रानी से वो आसक्त है। उनकी जो लादिनी शक्ति है, उससे वो आसक्त है। इस संसार की भौतिक शक्तियों से वो विरक्त रहते हैं। He is always विरक्त। ठीक है, तो ये हमें ये दो शब्द इस अध्याय में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने इतना लंबा अभी डिस्कशन किया। फिर आगे चल के भगवान बताते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुन अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो हेतुन अनेन, हेतु अनेन, इस संसार में बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने 3 प्रकार के हेतु के बारे में बताया। क्या 3 प्रकार के हेतु क्या क्या थे, क्वेश्चन में भी आया था। व्हाट वाज द 3 हेतुस, कॉजेस। 3 कॉजेस क्या है, बताइए। इस जगत में कोई भी चीज होती है, उसके 3 प्रकार के कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण, आवाज आ रही है मेरी। इमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड रिमोट। हाँ, इमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड रिमोट। इंटरमीडिएट एंड रिमोट, एकदम। तो अभी यहाँ पर अगर देखें, कोई भी चीज इस जगत में आप कभी कभार ऐसा होता है कि इमीडिएट और इंटरमीडिएट बताने से भी एक्सप्लेन हो जाता है। हाँ भाई, ऐसे ऐसे हुआ होगा, ऐसे ऐसे। अभी मान लीजिए इस संसार में फ्लड्स क्यों आ रहे हैं, या फिर सूखा क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। बारिश क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग होने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं पे फ्लड हो रहा है, कहीं पे ये हो रहा है। तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। लेकिन इसके ऊपर भी एक कॉज है, दैट इज कॉल्ड द रिमोट कॉज। नहीं, इसके ऊपर वाला कॉज क्या है, क्योंकि लोग भगवान से विमुख हो गए। और चूंकि भगवान से विमुख हो गए हैं, इसीलिए प्रकृति देवी, भूमि देवी अपनी संतानों को कष्ट दे रही है, या फिर उनको पीड़ा दे रही है। ठीक है, तो भले ही इस संसार में बहुत प्रकार के कॉज हैं, हम लोग सिर्फ इमीडिएट कॉज और रिमोट और इंटरमीडिएट कॉज ही देखते हैं, रिमोट कॉज नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृतिम सूयते सचराचरम। इस संसार में मेरे अध्यक्षता में, अध्यक्ष का मतलब क्या है, ओवरसीयर, अधिअक्ष, ऊपर से देखना, बर्ड्स आई व्यू। मेरे कंट्रोल में ही सब कुछ हो रहा है। ऑफ कोर्स भगवान क्या है, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते। उन्होंने अपनी शक्तियों को सब कुछ दे दिया है, सौंप दिया है कि चलो इंद्र देवता, चंद्र देवता सब कुछ ये हैं। लेकिन साथ साथ में वो परमात्मा रूप में भी सब जानते हैं। ही नोज एवरीथिंग। उन्होंने कंट्रोलर्स बनाए हैं, बहुत सारे देवता बनाए हैं। लेकिन साथ साथ में
उनको भी सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है एज परमात्मा, लेकिन वो पर्सनली इंटरफेयर नहीं करते, हर चीज में घुसते नहीं है। लेट इट हैपन बाय इट्स ओन कोर्स। लेकिन सब कुछ के ऊपर मया अध्यक्षेण, इसलिए उन्होंने शब्द बताया मया अध्यक्षेण, प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तिते। इस संसार का परिवर्तन माया के चक्कर में ही, माया के कार्य के कारण ही हो रहा है। तो ये था ऐश्वर्य ज्ञान। और जब हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में समझते हैं तब हम सोचते हैं अरे भगवान कितने महान हैं, हाउ ग्रेट लॉर्ड इज। ऐसे भगवान को क्यों ना हम दिल दें, अपना प्रेम ऐसे भगवान को ही तो देना चाहिए। व्हाई वी शुड नॉट लव दिस काइंड ऑफ गॉड हु इज सच लविंग पर्सनालिटी। तो यही कारण है कि भगवान ने अपने ऐश्वर्य को क्यों फोकस किया है, क्योंकि पहले पहले ना किसी भी व्यक्ति से आकर्षित होने के लिए हमें उसका ऐश्वर्य समझना पड़ता है, उसके माधुर्य से बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते उस व्यक्ति को। अगर पहले यहाँ पर बोलते भगवान कितने स्वीट पर्सनैलिटी है तो किसी को आकर्षण नहीं आता। लेकिन इस जगत के लोग मतलब ग्रैंडियर से या फिर किसी व्यक्ति की के तेज से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। अरे बाप रे, करोड़ों का मालिक है, इस संसार के टॉप 10 बिलियनर्स में अगर कोई आ जाता है तो हम लोग आकर्षित होता है, देखो कितना कितना महान व्यक्ति है, इतना करोड़ों का धन संपत्ति, इतने करोड़ों की धन संपत्ति उस व्यक्ति के पास है। तो ये हम सोचते हैं। तो ये महानता हम लोग कैसे, किसी व्यक्ति को महान कैसे समझते हैं, उसके धन से, उसके संपत्ति से, उसके ऐश्वर्य से। और भगवान भी ये फॉर्मूला जानते हैं कि लोग मेरी स्टार्टिंग में मेरे से कोई आकर्षित नहीं होने वाला, आकर्षित करने के लिए मुझे ऐश्वर्य ही बताना पड़ेगा। इसीलिए भगवत गीता में भले ही ये भक्ति वाला चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं ऐश्वर्य के द्वारा। लेकिन ऐश्वर्य मेन नहीं है, भगवान का माधुर्य मेन है, मेन विषय वस्तु है। तो भगवान इसके द्वारा हमें अपनी ओर खींचना चाहते हैं ताकि ऐश्वर्य से आकर्षित ना हो, लेकिन मेरे माधुर्य पे तुम फोकस करो। तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की, तो KING नॉलेज, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, अचिंत्य भेद अभेद, यही भगवान की जो रिलेशनशिप है, भेद अभेद है भी इस जगत में, नहीं भी है। यही फिलॉसफी देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। भगवान इतने महान हैं, उनको समझना बिल्कुल मुश्किल है। तो यही सेक्शन ऐश्वर्य ज्ञान इस अचिंत्य भेद अभेद तत्व। नेक्स्ट नॉन वर्शिप, कुछ लोग हैं जो मेरी उपासना नहीं करते। कौन है? तो 7 चैप्टर के लाइन में ही ये भी अध्याय चल रहा है, हु डोंट वर्शिप गॉड। तो इसके सेक्शन में हम लोगों ने चर्चा की। व्हाट वाज द सेक्शन? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो स्टार्ट किससे हुआ? डिफरेंस बिटवीन महात्मा एंड दुरात्मा। कौन महात्मा है और कौन दुरात्मा है, और 3 प्रकार के ज्ञानी। तो पिछले ये स्लाइड याद आ रहा है आप लोगों को? दुरात्मा कौन? स्लाइड देख के, किनका स्लाइड, किनका नाम था ये? इनका नाम क्या था? पौंड्रक। तो नकली वासुदेव, भगवान की नकल करके लोग सोचने लगते हैं कि अरे मैं भी वासुदेव बन सकता हूँ। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। तो कुछ लोग हैं जो मेरे मनुष्य रूपी शरीर का एक तरह से मजाक उड़ाते हैं, मुझे एक प्रकार से मेरी अवहेलना करते हैं। तो किसी भी प्रकार की अवहेलना अपराध को जन्म देती है। किसी भी प्रकार की अवहेलना अपराध को जन्म देती है। तो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है कि हमें अपराध नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान पापों को सह लेते हैं, पापों से हमें मुक्ति भी दे देते हैं। अगर कोई अनंत कोटि जन्मों से पाप करता आ रहा है, अगर कोई पाप कर रहा है तो भगवान उसके पापों को धो सकते हैं, लेकिन अपराधों को धोना आसान नहीं है, क्योंकि पाप भगवान माफ करते हैं। अपराध मतलब क्या? इट इज ऑफेंस, अपमान। भगवान को कोई इस प्रकार से अगर कोई समझे कि ही इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, वो मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते और उल्टा मुझे ही कॉपी करने लगते हैं, या फिर मेरे स्वरूप के बारे में अपशब्द कहने लगते हैं। ऐसी चीजों को कहा जाता है अपराध। क्योंकि अपराध का मतलब क्या है? जिसमें राधा रानी नहीं है। राधा अपराध, तो ये राधा रानी शब्द, क्योंकि राधाष्टमी भी आ रही है,
तो राधा रानी का जो शब्द है ये किससे बना है? आराधते, किस प्रकार से जो सबसे श्रेष्ठ आराधिका है भगवान श्री कृष्ण की, वो है श्रीमती राधा रानी। ভগবানের আরাধনা সবথেকে বেশি সবথেকে প্রিয় ভক্ত কে করছেন? শ্রীমতী রাধা রানী করছেন। तो राधा रानी जो सबसे श्रेष्ठ सेवा कर रही हैं। और ये जो शब्द है अपराध, मतलब जो हमें राधा रानी से दूर लेके जाता है, भक्ति से दूर लेके जाता है, उसे कहा जाता है अपराध। ऐसे व्यक्ति जो भगवान को सामान्य समझते हैं वो अपराध कर रहे होते हैं। तो और इनकी क्या गति होती है? मम भूतम ईश्वर, वो नहीं समझ पाते कि मैं ही संसार का स्वामी हूँ। और वो क्या, उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी उनकी आशाएं हैं, सब का सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस, उनकी आशाएं, उनके कर्म, उनके ज्ञान, सब कुछ नीचे, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएंगे। राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता, चूंकि उन्होंने आसुरी शक्ति की शरण ली है। यहाँ पर 3 प्रकार के शब्दों के लिए 3 प्रकार के लोगों का मेंशन आया है। तो मोघ आशा मतलब क्या, ये बताया जा रहा है जो व्यक्ति जो सालोक्य मुक्ति चाहते हैं। मोघ कर्माणु, जो व्यक्ति भगवान को निरादर करते हुए स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं। और तीसरा वो व्यक्ति ज्ञान, जो ज्ञानी है, मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान को एक तरह से वो निरादर कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की क्या गति होगी? उनके सारी रिजल्ट्स, एवरी रिजल्ट्स विल बी 0। तो ये भगवान बताते हैं। इनके साथ इनकी गति क्या होती है? भगवान ही इनको समाप्त करते हैं। मोघ आशा मोघ कर्माणो। इनफैक्ट 17वें अध्याय में डिवाइन डेमोनियक नेचर, आगे भगवत गीता के एंड में भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मैं निरंतर रूप से अंधेरे में ढकेल देता हूँ, आसुरी योनियों में ढकेल देता हूँ, क्योंकि इनके अंदर कोई भावना नहीं है कि वो भगवान की आराधना करेंगे। हाँ, तो वो तब तक ढकेले जाते हैं जब तक उनको किसी भक्त का संग ना मिल जाए। तो ऐसी उनकी गति होती है। तो ये था डिमोनियक नेचर। 11वां और 12वां नंबर श्लोक में भगवान ने डिमोनियक नेचर के बारे में बताया, आसुरिक भाव। और 13वें और 14वें नंबर श्लोक में भगवान देवी भाव के बारे में बताते हैं। ये देवी भाव वाले भक्त कौन है? तो भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन, हमेशा में राधा दैवी प्रकृति आश्रिता, उन्होंने शेल्टर लेके रखी है दैवी प्रकृति की। देवी प्रकृति महात्मानस्तु माम पार्थ, ये लोग महात्मा कहे जाते हैं और हमेशा अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। सततम कीर्तन तो माम, हमेशा 24 घंटे मेरा नाम की गुणगान करते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, नित्य युक्त और हमेशा मुझसे ही युक्त रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में से श्रील प्रभुपाद जी भी हैं। तो एक बार की एक कहानी है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, तो सीताकांत बनर्जी लेन एक स्थान है जिसका नाम है सीताकांत बनर्जी लेन। प्रभुपाद जी का घर कहाँ है कलकत्ता में, किसी को पता है? हमारी आर्मर स्ट्रीट। हाँ हाँ, आर्मर स्ट्रीट। आर्मर स्ट्रीट ना, 25 डिसेंबर की यात्रा कौन? টালিগঞ্জে ওনার জন্মস্থান, ওনার বাড়ি কোথায়? समझ में नहीं आया। एमजी रोड, हैरिसन रोड, ठीक है सर। हैरिसन रोड में उनका घर था श्रील प्रभुपाद जी का। तो हैरिसन रोड यहाँ पे जहाँ पर गोविंद भवन अभी भी है प्रभु जी। हाँ, तो हम लोगों ने पिछली बार 25 दिसंबर में यात्रा किया था। आप तो मतलब एक दिन का यात्रा हुआ था, तो आपको कभी स्पेशली घुमा देंगे कलकत्ता। तो 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर आइएगा कलकत्ता की, सब आराम से हो जाएगा। एक दिन में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे तब उन्होंने काफी 1-2 जगह घर बदले। चेतला रोड में भी उन्होंने घर पे रहे थे, कभी वो भाड़े में रहे सीताकांत बनर्जी लेन में। तो वहां पर एक समय की बात है कि उन्होंने अपने घर के ऊपर गौड़ीय मठ के भक्तों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, संस्कृत के अध्ययन के लिए एक कमरा दे दिया था। तो वो लोग आकर, गौड़ीय मठ के डिवोटीज आकर पढ़ाई लिखाई करते थे। तो उसमें से एक डिवोटी थे जिनका नाम था दोल गोविंद शास्त्री। दोल गोविंद शास्त्री वो संस्कृत के टीचर थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही शिष्य थे, उनके ही गुरु भाई थे। तो एक दिन
प्रभुपाद जी से बात कर रहे थे और प्रभुपाद जी मतलब सीढ़ी से उतर रहे थे, तब डोल गोविंद शास्त्री कहते हैं, देखिए मैं सब कुछ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, इस संसार में हर जगह हर गांव में मेरे नाम का प्रचार प्रसार होगा। आखिर ये होगा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब सुना तो सुनते सुनते सीढ़ी से उतर रहे थे, बोले कि ये सब बिल्कुल होगा, एकदम होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। फिर 2 स्टेप नीचे उतरे, फिर उतर के पीछे घूमे और घूमने के बाद बोले, और हम सब जरूर देखेंगे इस चीज को, जरूर होगा ये। फिर 2 स्टेप नीचे उतरे, फिर घूम कर बोलते हैं कि कोई ना कोई जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक मूर्ख शिष्य होगा जो इस कार्य को, मतलब एक नम्र फूलिश डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद विल डेफिनेटली डू इट। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक दास जरूर ये कार्य संभव करेगा। फिर 2 कदम नीचे उतरे, ये कहा उन्होंने, पीछे मुड़ गया और लास्ट में कहते हैं, लेकिन वो तुम नहीं होगे, यू विल नॉट डू इट। और ये सुनकर डोल गोविंद शास्त्री का दिमाग उड़ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोई एक शिष्य जरूर करेगा इस चीज को। अब अभय बाबू तब गृहस्थ थे और डोल गोविंद शास्त्री संस्कृत के इतने बड़े स्कॉलर, तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनको बहुत झटका लगा था उस समय। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी में ये विश्वास नहीं है कि ये एक ना एक दिन होगा, तुम्हें ये विश्वास नहीं है, अपने गुरु महाराज के कथनों में विश्वास नहीं है, एटलीस्ट वो तुम तो नहीं करने वाले। तो ये अभय बाबू ने पहले उनको डोज दिया था उस समय। तो बहुत सालों बाद ये घटना है जब श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया। प्रचार करने के बाद भारत आए लौटकर, और उनके शिष्य जगन्नाथपुरी में बैक टू गॉडहेड मैगजीन, भगवत दर्शन मैगजीन बांट रहे थे। तो बांटते बहुत जगह बांट रहे थे। तो उस समय डोल गोविंद शास्त्री भी पुरी में ही थे। तो एक फॉरेनर डिवोटी को सैफ्रॉन मतलब लाल कपड़े में डोल गोविंद शास्त्री देखते हैं और देखते हैं, अरे ये कौन व्यक्ति है, हमारे ही संप्रदाय जैसा तिलक लगाया है, गौड़ी मठ जैसा ही तिलक लगाया है, लाल कपड़े में है। तो वो बताया, रुको रुको रुको, तुम कौन हो? बोले मेरे पास समय नहीं है, मैं बैक टू गॉडहेड मैगजीन छाप रहा हूँ। अरे रुको, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरे पास समय नहीं है, तुम्हें मैगजीन खरीदना है क्या? तो मैगजीन ऐसे करके उनको मैगजीन पकड़ा देता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, वेयर देयर इज गॉडहेड देयर इज नो नेसेंस। वो हम लोग है ना, जहाँ है कृष्णा तहाँ नहीं माया अधिकार, इंग्लिश में उसी का लाइन लिखा हुआ था, वेयर देयर इज गॉडहेड देयर इज नो नेसेंस, ये लाइन लिखा हुआ था। तो उनको लगा रहे ये तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वाणी है, ये जो लाइन है ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लाइन है, तो ये तुमको कहाँ से मिला? अरे बताओ। अरे तो फिर वो बताते हैं कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य हूँ। और जब प्रभुपाद के शिष्य ये सुनते हैं, क्योंकि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी थे, इनको भाव नहीं दे रहे थे वो, तो जैसे सुनते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य इमीडिएटली दंडवत मार के प्रणाम करते हैं, अरे गलती हो गई हमसे, अरे आप प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो बोलते हैं, अरे तुम बताओ ये किसने लिखा है ये? तो फिर वो बताते हैं कि सेकंड पेज निकालते हैं, उसमें अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी का फोटो देखते हैं, और वो कहते हैं कि ये मेरे गुरु महाराज हैं और इन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना की। और जब वो व्यक्ति डोल गोविंद शास्त्री देखते हैं, तब उनको याद आता है कि सीताकांत बैनर्जी लेन कलकत्ता में ये इनके घर पे यही इंसिडेंस हुई थी। और तब वो बोलते हैं कि अ फूलिश डिसाइपल ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विल डेफिनेटली डू इट वन डे, बट दैट पर्सन विल नॉट बी यू, आप नहीं होगे वो। तो उनकी इतनी अपने गुरु महाराज के ऊपर श्रद्धा थी, श्रील प्रभुपाद जी की अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे इतनी श्रद्धा थी, तब ही भले वो गृहस्थ आश्रम में थे, वो तभी ये डिक्लेयर करते हैं कि ये कार्य कोई ना कोई करेगा जरूर, लेकिन वो तुम नहीं होगे। तो वो डोल गोविंद शास्त्री पूरी कहानी बताते हैं इस प्रॉपर डिसाइपल को, उनके शिष्य को, कि तुम्हारे गुरु महाराज ने मुझे एक बात कही थी बहुत सालों पहले। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, यही पे हम समझ सकते हैं कि नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, हमेशा कृष्ण के नाम में कीर्तन में डूबे हुए रहते हैं ऐसे भक्त। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। तो अभी ये प्रश्न आता है कि हाँ, अभी ये सेक्शन आता है कि इसी चीज को जो भगवान ने थोड़ा सा छेड़ा, महात्मा वाला सेक्शन, वो भगवान फिर 9.29 और 34
29 to 34 इसके बीच में फिर डिस्क्राइब करेंगे इसी चीज को। और फिर 10 to 11 10 चैप्टर 1 to 11 नंबर श्लोका। तो यहाँ पर फिर से भगवान अनन्य भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। फिलहाल वो ये पॉइंट छोड़ के आगे निकलते हैं। अच्छा, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो शरण लेते हैं दुरात्मा, और कुछ लोग हैं जो शरण नहीं लेते हैं, मतलब महात्मा और दुरात्मा। लेकिन इसके अलावा कुछ और कैटेगरी है, तो वो कौन है? तो उनको वो बताएंगे 9 पॉइंट। देयर आर थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण थोड़ी डिफरेंट तरीके से लेते हैं, तो वह कैसे लेते हैं? तो पहली यहाँ पर भगवान कैटेगराइज करते हैं 9.15 नंबर श्लोका, एकत्वेना, पृथक्वेना एंड विश्वतो मुखम। कुछ लोग हैं भगवान की उपासना करते हैं एकत्वेना, खुद की उपासना करते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि भगवान हर जगह है, वो ही हर जगह है, वो खुद को भगवान समझते हैं। ठीक है। दूसरा, हर एक में भगवान को समझते हैं या फिर देवताओं में भगवान को पूजने की कोशिश करते हैं। तो ये इसी अध्याय में आने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन जब हम लेंगे। और तीसरा जो आज हम विषय वस्तु लेने वाला है, विश्वतो मुखम, विश्व रूप की उपासना। ये लोग पूजा करते हैं विराट रूप की, भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन भगवान को एक जगह नहीं पूज रहे, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को में भगवान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार के ज्ञानी हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ज्ञानी। वो किस प्रकार का ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं? 3 प्रकार के ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो इसमें मेनली अभी जो सेक्शन आने वाला है, विश्वतो मुखम वाला जो सेक्शन 9.16 to 19, फिर फर्दर 11वें अध्याय में भी ये सेक्शन आने वाला है। तो जब 11वें अध्याय में आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये वाला सेक्शन कवर करते हैं। तो यहाँ से हमारा सेक्शन शुरू होता है। नॉन वर्शिप में हमने सेक्शन ए कवर किया 9.11 to 15। सेक्शन बी कहां से है? 16 to 19। तो ये सेक्शन 3 है, 3 का ए हो गया है, अभी हम 3 के बी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये वाला जो थर्ड सेक्शन है उसका बी सेक्शन है। 3 का सी भी आएगा। सी कहां से आएगा? सी विल कम फ्रॉम 20 to 25। लेट्स बिगिन। विश्वतो मुखम या विश्वरूप उपासना 16 to 19। तो हम लोग श्लोका लेते हैं। सब लोग म्यूट ऑन कर लीजिए, म्यूटिंग ऑन कर लीजिए। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, अहम क्रतुर अहम यज्ञ, अहम अहम औषधम, सदा अहम अहम औषधम, मंत्रोहम अहम एवाज्यम, अहम एवाज्यम, अहम अग्निर अहम हुतम, अहम अग्निर अहम हुतम, क्रतुरहम यज्ञ, स्वदाहम अहम औषधम, मंत्रोहम अहम एवाज्यम, अहम हुतम, अहम अग्निर अहम हुतम, अहम क्रतुर अहम यज्ञ, स्वदाहम अहम औषधम, अहम औषधम, मंत्रोहम अहम एवाज्यम, अहम अहम अग्निर अहम हुतम, अहम अग्नि अहम हुतम। कोई पढ़ेंगे? But it is I who am the ritual. I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am butter and the fire and the offering. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं ही क्या हूँ। किस प्रकार से उन्होंने क्या बताया? अहम क्रतु, क्रतु मतलब रिचुअल। अहम यज्ञ, मैं क्या हूँ? मैं यज्ञ भी हूँ। स्वदाहम, स्वदाहम का मतलब है ऑब्लेशन, मैं आहुति भी हूँ।
स्वधा मतलब आहुति जब जो दे रहे हैं यज्ञ में, वो भी मैं हूँ। औषधम, औषधि मतलब द हीलिंग हर्ब। कभी कभार हम लोग यज्ञ में औषधि भी डालते हैं। मंत्रोऽहम, मंत्रोऽहम मतलब मैं मंत्र भी हूँ। और साथ ही हम अहम एवाज्यम, और मैं ही घी भी हूँ। अज्यम, अज्यम मतलब घी। और अहम अग्नि, मैं ही अग्नि हूँ। मैं ही हुतम, मैं ही ऑफरिंग भी हूँ। मैं जो डालने वाला आहुति हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो अच्छा, ये पहले हम लोग तात्पर्य पढ़ देते हैं, ये थोड़ा कोई पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। अच्छा, हरे कृष्ण। हाँ पूर्ण मत। The Vedic sacrifice known as Jyotishthama is also Krishna, and he is also the Mahayajna mentioned in the Shruti. The oblations offered to the Pitraloka or the sacrifice performed to please the Pitraloka, considered as a kind of drug in the form of clarified butter, is also Krishna. The mantras chanted in this connection are also Krishna, and many other commodities made with milk products for offering in the sacrifices are also Krishna. The fire is also Krishna because fire is one of the 5 material elements and is therefore claimed as the separated energy of Krishna. In other words, the Vedic sacrifices recommended in the Karmakanda division of the Vedas are in total also Krishna. Or in other words, those who are engaged in rendering devotional service unto Krishna are to be understood to have performed all the sacrifices recommended in the Vedas. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ये कौन पूजा कर रहे हैं उनको। विश्वतो मुखम, भगवान को किस प्रकार से कोई पूजा कर रहा है। विश्वतो, विश्वरूप के रूप में पूजा कर रहे हैं, विश्वतो मुखम। ठीक है, तो वर्शिपिंग कृष्णा इन हिज यूनिवर्सल फॉर्म, दिस इज सेक्शन बी। इसके बाद वाला आएगा जो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं पृथक में ना। तो यहाँ पर भगवान कितने एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली ये एस्पेक्ट क्या क्या है, यज्ञ के रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो भगवान को कोई यज्ञ के रूप में कैसे देख रहा है। देखिए इस अध्याय का जो ये श्लोक है भगवत गीता में, ये श्लोक एक बात से यूनिक है। कोई बता सकता है इस श्लोक में क्या यूनिक है। थोड़ा हिंट लगाइए, कुछ तो यूनिक है इस श्लोक में। তো বলবো, हाँ बोलून। ও এই শ্লোকে ভগবান নিজেই সবকিছুই ভগবান, মানে ভগবান বলছেন যে সবকিছু আমি আচ্ছা আমি 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 তো এখানে আমি, আচ্ছা ঠিক আছে আমি বুঝতে পারলাম আপনার ভাবটা। কিন্তু एक और लिटरली तरफ से भी ये इस श्लोक में मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, भगवत गीता में सबसे ज्यादा अमाउंट नंबर में किसी श्लोक में अगर अहम शब्द आया है, जहां पर भगवान अहम 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 मैं कौन हूं, 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 अगर भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में बता रहे हैं। याद रहेगा अहम शब्द 8 बार आया है, हर लाइन में दो बार, दो 4 लाइन है तो दो बार आया है अहम शब्द। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन भगवत गीता वेयर अहम शब्द is like specified so many times. अहम क्रतुर, अहम यज्ञ, स्वदाहम, अहम औषधम, मंत्रो अहम एवाज्यम, अहम अग्निर अहम हुतम। तो इतनी बार ये शब्द आया है। ओके, तो इसीलिए भी ये श्लोक क्या है, यूनिक है। ठीक है सर। दूसरा, ओके चलो ये तो था, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। तो दूसरी चीज यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, 3 प्रकार के ज्ञान योगी भगवान को 3 प्रकार से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सबसे निकृष्ट प्रकार का जो योगी है, प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में ही बताया, पिछले तात्पर्य में ही बताया था, वो कौन है, जो खुद अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, अहंग्रो उपासना, खुद की पूजा करने वाले लोग, उनको भगवान बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वो तो कंसिडर ही नहीं कर सकते। दूसरे कुछ लोग हैं जो भगवान को हर जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं, विराट रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कौन है, ज्ञान है, ज्ञानी है, योगी है। तो इनके लिए भी भगवान ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनको कॉन्सेप्चुअलाइज करना है। यज्ञ को भी भगवान का ही रूप देखना चाहिए इनको। तो हर जगह अगर भगवान को अगर एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं,
तो कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे? वो जो एक्टिविटी करते हैं उसी में एक्सपीरियंस करेंगे। तो पहले के समय में, पहले की सिविलाइजेशंस में देखिए यज्ञ कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आप महाभारत लीजिए, आप कोई भी वेद लीजिए, रामायण लीजिए, पुराण लीजिए, हर जगह वेदों का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी सभ्यता में। आजकल तो कोई यज्ञ करता ही नहीं, लेकिन पहले के समय में हर चीज यज्ञों के ऊपर डिपेंडेंट थी। यज्ञ करने से बारिश होगी, यज्ञ करने से पुत्र की इच्छा कंप्लीट हो सकती है, यज्ञ करने से आप देवलोक में जा सकते हैं, यज्ञ करने से आपको कोई भी प्रकार का सुख आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यज्ञ वाज द बेसिस ऑफ आवर सिविलाइजेशन पहले के समय में, 5000 साल पूर्व। कलयुग में एक ही यज्ञ बचा है। कौन सा यज्ञ बचा है? हरिनाम यज्ञ, हरे नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। लेकिन पहले के समय में ये यज्ञ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था कि हमारे जीवन का एक मूलभूत आधार था ये। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह का एक श्लोक आता है चैप्टर 4 में भी, जहां पर यज्ञ को पहली बार भगवान ने यज्ञ को ऑलमोस्ट सेकंड टाइम इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार थर्ड चैप्टर में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन 4th चैप्टर में भगवान ने बताया कि यज्ञ करने से भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एक और शब्द यूज किया था। अभी आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा, यहाँ पे अगर मैं पढ़ूं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर है? कौन पढ़ेंगे? ब्रह्म। 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 ब्रह्म शब्द कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 5 6 बार आया। ठीक है, तो 6 बार इस श्लोक में ब्रह्म शब्द आया इस। और इनफैक्ट देखिए ब्रह्म शब्द 4th चैप्टर में भगवान क्यों बता रहे थे? क्योंकि धीरे धीरे भगवान अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, अरे तुम यज्ञ में जो भी डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, वो परम ब्रह्म है। यू शुड अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। जो भी व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, ब्रह्मार्पणम, अर्पण जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, जिस चीज के अर्पण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। हविर मतलब आहुति, ठीक है, ब्रह्म है। ब्रह्माग्नो, अग्नि भी ब्रह्म है। और ब्रह्मणाहुतम, तो एवरीथिंग ब्रह्मणा, बाय द स्पिरिट सोल, जो कर रहा है वो भी आहुति कर रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्य, जिसको उसको जो मिलने वाला है, आध्यात्मिक जो डेस्टिनेशन मिलने वाला है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए। तो उस समय भी भगवान ने ब्रह्म को, यज्ञ को इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट अगर आपको वो हम स्लाइड अगर दिखाएंगे, तो बस चैप्टर 4, उस समय भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से बताते हैं कि यज्ञ के ऊपर, यज्ञ वाज द थीम ऑफ डिस्कशन। किस प्रकार से यज्ञ करने से हम कर्मों के चक्र से निकल सकते हैं। सैक्रिफाइस का लेसन क्या था? समथिंग वी कुड यूज फॉर आवरसेल्फ बट वी आर यूजिंग इट फॉर अ हायर कॉज। अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें भगवान ने कितने प्रकार के यज्ञ बताए थे। यज्ञ एक है, कॉन्सेप्चुअली एक है, लेकिन उसका डिफरेंट टाइप्स का यज्ञ हो सकता है। उसमें तत्व यज्ञ का एक प्रकार का है, समथिंग वी हैव टू सैक्रिफाइस, बट व्हाट वी सैक्रिफाइस दैट इज डिफरेंट। व्हाट एग्जैक्टली वी ऑफर एंड व्हाट इज द हायर कॉज वेरीज। इसलिए उन्होंने 4.25 to 30 में भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया था। जैसे अपनी माँ संतान के लिए यज्ञ कर रही है, सैक्रिफाइस कर रहा है, पिता बच्चे के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई देश के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई समाज के लिए, लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई किसी देवता के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यज्ञ का ही वो निहित, द मेन थीम इज सैक्रिफाइस, राइट। तो इसीलिए 25 to 29 में उन्होंने बहुत प्रकार के सैक्रिफाइस को बताया था। वो क्या क्या सैक्रिफाइस थे, ये अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, उस समय हम लोगों ने ये याद आ रहा है। देवताओं की वर्शिप, वो भी सैक्रिफाइस है। ब्रह्म की सेवा करना, वो भी सैक्रिफाइस है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म की आराधना करना, ब्रह्मचारी लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, गृहस्थ लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पतंजलि के योग सूत्र से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ कोई कर रहा है, कोई तपो यज्ञ कर रहा है, कोई स्वाध्याय यज्ञ कर रहा है, कोई प्राणायाम करके यज्ञ कर रहा है। तो बहुत सारे प्रकार के यज्ञ के बारे में 4th चैप्टर में ये सब हम लोगों ने चर्चा की थी। गृहस्थ लोग एक प्रकार से आहुति कैसे कर रहे हैं? इंद्रियों में इंद्रियों की वस्तुओं की आहुति कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं? श्रोत्रादि, मन की अग्नि में इंद्रियों की आहुति कर रहे हैं। उस समय हम लोगों ने चर्चा की थी ये सब। फिर आगे चल के बहुत प्रकार के सैक्रिफाइस है। प्राण की वायु में कोई सैक्रिफाइस कर रहा है प्राणायाम के द्वारा, कोई द्रव्य यज्ञ कर रहा है। द्रव्य मतलब धन भी हो सकता है, पदार्थ भी हो सकते हैं, राइट। या फिर कोई क्या यज्ञ कर रहा है?
कोई तपो यज्ञ कर रहा है, और या फिर कोई क्या कर रहा है, कोई और स्वाध्याय यज्ञ कर रहा है। उस समय बहुत प्रकार के यज्ञों के बारे में आया था ये सब डिस्कशन। कोई ज्ञान यज्ञ कर रहा है, तो ये सब हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। तो यज्ञ कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अध्याय में यज्ञ के बारे में इतना कुछ बताया था। लेकिन अब भगवान ऐसे लोगों को कॉन्सेप्चुअलाइज करना चाहते हैं। भाई उसको पिक्चराइज करो, हर चीज तुम यज्ञ के बारे में समझ रहे हो, लेकिन यज्ञ है क्या, यज्ञ में हर चीज मैं ही हूँ। उसको मतलब सोचिए ऐसी चीज जो जिसमें किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, उसमें कृष्ण को अगर दिखाना है ऐसे व्यक्तियों को जो कि विश्वतोमुखम विश्व रूप की उपासना कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए इनको कॉन्सेप्चुअलाइज करवाने के लिए भगवान ने एक ऐसा मॉडल बताया कि तुम मुझे यज्ञ में भी देख पाओगे, क्योंकि तुम मेन एक्टिविटी जो करते हो वो यज्ञ ही है। पहले के समय में लोग यज्ञ ज्यादा करते थे, तो इनके लिए यज्ञ ही मेन एक्टिविटी होता था। इसीलिए उन्होंने इतने प्रकार की बताया कि मैं ही रिचुअल हूँ, मैं ही क्या हूँ, सैक्रिफाइस हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं ऑफरिंग टू द एंसेस्टर्स, मैं हीलिंग हर्ब ट्रांसेंडेंटल चैंट, सब कुछ मैं हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का मन आकर्षित करने के लिए भगवान बताते हैं कि मैं ही हर चीज हूँ। तो अब देखिए बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग यज्ञ तो करते हैं, लेकिन यज्ञ किस लिए कर रहे हैं वही भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसा एक उदाहरण आता है, यज्ञ में इतने बिजी हो गए कि भगवान को ही भूल गए। कोई ऐसी कहानी किसी को पता है? Who knows? कोई कहानी? कौन से ऐसे लोग थे जो भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु के लिए, और भगवान जो मेन पर्पस है यज्ञ का उन्हीं को वर्शिप करना भूल गए? किसी को पता है? ব্রাহ্মণাস বলছি ব্রাহ্মণাস অরবিন্দ পুর। হ্যাঁ বলছি প্রভু ওই ইয়েতে আমরা গোবর্ধন জেলায় দেখতে পাই ওই নন্দ মহারাজ যজ্ঞ করতে, কিন্তু যজ্ঞের সমস্ত ভক্তা হচ্ছে ইন্দ্রদেবের মানে বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করতে, সেই রকম মানে ভগবান স্বয়ং বোঝাবেন। নন্দ মহারাজের এক্সাম্পলটা ঠিক হবে না এখানে, কারণ ওখানে উনি দেবতাদেরকে মানে স্যাটিসফাই করতে চাইছিলেন, এন্ড উনি জানতেন যে কৃষ্ণকেও স্যাটিসফাই করা শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য উনি রাজি হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ যখন বললেন যে না আমাদেরকে गोवर्धन सेवा करा उचित। यहाँ पे विक्रम प्रभु जो जैसे बता रहे थे, याज्ञिक ब्राह्मण, ये लोग यज्ञ, अभी भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे वो भातरोई बोल के एक स्थान आता है, भातरोई बिहारी। तो भगवान कृष्ण के लिए कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, विष्णु के लिए यज्ञ करते, कृष्ण के लिए नहीं, विष्णु के लिए। तो इतनी आहुति दे रहे हैं, लेकिन वहां पे कृष्ण और बलराम पास ही में खेल कूद रहे थे, और उनके दोस्तों को भूख लगी। तो दोस्तों को भूख लगी, लेकिन भगवान कृष्ण को पता चल गया कि दोस्तों को भूख लगी है, ठीक है, दोस्तों का पेट भरना है, कैसे भरेंगे? एक काम करते हैं, बहाना तो मारते हैं कि हमें भूख लगी है, ताकि हमारे लिए दोस्त जब न जाएंगे सामग्री लाने के लिए तो उनका भी पेट भरेगा, उनके लिए भी, अपने लिए भी कुछ लेकर आएंगे। तो दोस्तों को बोलते हैं कृष्ण बलराम, अरे हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा भिक्षा करके लेकर आ जाओ। पास ही में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनको कहना कि बलराम जी ने, कृष्ण बोलते हैं बलराम जी ने कुछ मांगा है, क्योंकि कृष्ण को पता था कि ये लोग सिर्फ आडंबर कर रहे हैं, तो नाम का यज्ञ कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि कृष्ण की संतुष्टि ही मेन यज्ञ है। इनको सिर्फ एक्सटर्नल एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसे कहते हैं नियम आग्रह। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक उपदेशामृत बोल के किताब है, जिसमें रूप गोस्वामी एक चीज बताते हैं कि कभी कभार हम लोग नियम आग्रह करने लगते हैं। नियम आग्रह का दो मतलब है, नियम अग्रह या फिर नियम आग्रह। जो शास्त्रों में नियम दिए गए हैं उसका अग्रह करना, उसको मानना ही नहीं, एकदम फुली रिजेक्ट करना, वो हो गया अग्रह। लेकिन दूसरा मीनिंग होता है नियम आग्रह, कुछ ज्यादा ही नियम ऐसे ही मानने लग जाते हैं कि नियम जिस लिए दिए गए हैं उसको ही भूल जाते हैं। क्योंकि हाँ भाई ये करना है, वो करना है, इतना सब कुछ करना है, लेकिन तुम्हें मेनली कृष्ण के लिए भक्ति करनी है, वो भूल जाएंगे। हमें जमीन खरीदनी है, हमें घर खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि रहना है। तो कहाँ खरीदेंगे? मंदिर के पास में खरीदेंगे, थोड़ा अच्छे से भक्ति हो जाएगी। तो ये हुआ मेन। चलो ठीक है, मंदिर के पास में अगर घर लिया तो चलो ठीक है, हमारी भक्ति अच्छे से हो पाएगी। तो ये तो मेन नियम हुआ। लेकिन नियम आग्रह का मतलब ऐसा हो गया, मान लीजिए कि जमीन खरीदने में वो इतना बिजी हो गया कि दिन रात वो उसी में ही पड़ा हुआ है। जमीन खरीदनी है, उसका लोन चुकता करना है, वो मंदिर के पास में आ भी गया, लेकिन मंदिर जाने तक का उसका समय नहीं मिल रहा है, भूल गया वो। मतलब जिस लिए आपने जमीन खरीदी, जिस लिए आपने घर खरीदा, वो पर्पस ही आप भूल गए, आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटी में फंस गए। इसे कहते हैं नियम आग्रह। तो ये जो ब्राह्मण थे
ये भी टेक्निकलिटी में फंस गए। वो बोले नहीं नहीं, अरे हम लोग बहुत बिजी हैं, अभी हम बलराम को हम भिक्षा नहीं देंगे, जाओ यहाँ से निकलो। तो ग्वाल बाल बोलते अरे ये भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है और उनके भाई हैं बलराम जी। अरे नहीं नहीं, तुम जो भी हो भागो यहाँ से, निकलो, अभी हम लोग बहुत बिजी हैं, अभी हमें यज्ञ कंप्लीट करना है। तो फिर वो लोग लौट के आते हैं और कृष्ण के पास क्या कहते हैं आके, अरे हमने मांगा, बलराम जी का नाम लेकर मांगा, क्योंकि कृष्ण को पता था ये लोग मुझे तो नहीं देंगे, क्योंकि मैं वैश्य हूँ, वैश्य बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि मेरे बाबा नंद बाबा हैं, एटलीस्ट क्षत्रिय का बैकग्राउंड, क्षत्रिय बलराम जी जो क्षत्रिय हैं, रोहिणी के पुत्र हैं, उनका नाम सुन के अगर दे दे तो इनकी मत इतनी मारी गई थी। कृष्ण उनको सेवा में लगाना चाहते थे, ये लोग सेवा भी नहीं कर ठीक से नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो पत्नियों के पास जब जाते हैं और जैसे ही पत्नियां सुनती है अरे कृष्ण बलराम यहीं पे पास ही में है, वन के एकदम बाजू में, हम जहाँ रहते हैं उनके एकदम बाजू में, सीधे सब कुछ छोड़कर उन्होंने यज्ञ की जितनी भी सामग्री थी, यज्ञ में जो आहुतियां देने वाले थे, सब अपने पतियों को भी त्याग दिया उन्होंने। और पति कह रहे अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो, अभी अभी तो ऑब्लेशन वाला टाइम है, अभी तो आहुति देने वाला टाइम है, तुम कहाँ जा रही हो, घर छोड़ के नहीं जा सकती तुम। वो बोलती है तुम भाड़ में जाओ, हम कृष्ण और बलराम के पास जाते हैं, जो भगवान स्वयं है उनके पास जाते हैं। क्यों? जैसे ही जाते हैं वो, और उनको पूर्ण रूप से वो शरणागत हो जाते हैं। और वो पत्नियां कहती हैं कि हम अपने पतियों को छोड़कर आई हैं, कृपया आप हमें शरण दीजिए, क्योंकि अब हमारा और कोई नहीं है, यू आर आवर इटर्नल शेल्टर। तब भगवान कृष्ण बताते हैं, मैं इस कहानी के माध्यम से मैं यही दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है, मैं ही इस जगत का रियल पॉइंट ऑफ वर्शिप हूँ, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। और चिंता मत करो, तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो, मैं उनके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, तुम निस्संदेह घर पे जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इनफैक्ट उनको समझ में आएगा कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है भगवान कृष्ण की आराधना ना करके, और वो तुम्हें अपने से बड़ा भक्त समझेंगे कि तुमने सब कुछ छोड़ के, अपने पति धर्म, अपने पिता, अपने पुत्र धर्म, सब कुछ छोड़कर तुम मेरे लिए आ गई हो। उनको ये बात रियलाइज होगी, निस्संदेह तुम घर जाओ। ठीक है, तो यहाँ उस सेक्शन में बहुत बड़ी ये भी आती है कि कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण की भक्ति करना सबसे मेन उद्देश्य है हमारे जीवन में। हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज सेकेंडरी, और साइमल्टेनियसली कृष्ण का स्मरण हो रहा है कि नहीं, वो भी मेन ऑब्जेक्ट, that should also be there. Otherwise वो क्या हो जाएगा, श्रम एव ही केवलम, कोई भी कार्य कर रहे हैं बेकार है, जब तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण उस कार्य में ना हो, पूर्ण रूप से बेकार है। तो ये वो कहानी बताते हैं। तो ये याज्ञिक ब्राह्मणों की ये कहानी है कि जो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में भी भगवान नहीं दिख रहे उनको, भगवान खुद भिक्षा करने के लिए आ गए, वो भगवान उनको नहीं दिखे। और दूसरी ओर जो भक्त होते हैं वो हर जगह पे भगवान को देखते हैं, उनको इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं, वो लोग जो विश्वरूप की उपासना करना चाहते हैं, विश्वरूप के भाव में रहना चाहते हैं, उनको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन देने के लिए, चलो मुझे हर जगह देखने की कोशिश करो, अहम अहम अहम। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर श्लोक। पिताहम अस्य जगतो पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह माता धाता पितामहः नित्यं पवित्रम ओंकार विक्राम यजुर एव च। आवाज आस्ते इको हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइज होता है। हरे कृष्ण, सब গল্প চলছে, হরি বল। ওকে, अंजना माता जी আমি পড়বো। আচ্ছা, हाँ ओके, আছে শোভিনী माता जी পড়ুন। শোভিনী माता जी পড়ুন। I am the father of this universe, the mother, the support and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier and the syllable Om. I am also the Rig, the Shama and the Yajur Vedas. मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा, आप ही सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को कॉन्सेप्चुअलाइज करवाने के लिए भगवान और भी थोड़ा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, 16, 17, 18, 19। पिता हम अस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हम, मैं ही क्या हूँ, फादर हूँ। और क्या हूँ, फादर ही नहीं हूँ, माता धाता सब कुछ हूँ। मैं माता भी हूँ और मैं सपोर्टर भी हूँ, मैं एक तरह से सपोर्ट करने वाला हूँ। माता धाता पितामह, और मैं पितामह, देखिए एक तरफ बोला उन्होंने पिता हम, पिता अहम, फिर बोला माता, मैं माँ भी हूँ, मैं मेंटेनर भी हूँ,
धाता, और पितामह मतलब मैं दादाजी भी हूँ। अरे पापा, आप मम्मी हो, पापा हो, आप दादाजी भी हो, आप सब कुछ हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ये पूरा जगत चल रहा है, ये हमें समझना है। यहाँ पर देखिए भगवान ने शब्द चूज किया है पिताहम। तो पिता इस जगत के, ही इज द फादर ऑफ द नेचर। देखिए कभी कभार हम लोग ये शब्द यूज करते हैं, ही इज द फादर ऑफ द नेशन। हमारे हमारे महात्मा गांधी। बापूजी, अरे बापूजी, हमारे बाबूजी मतलब अभी सोचिए, बापूजी हैं फादर ऑफ द नेशन, इसका मतलब क्या पूरे देश के बापू वही है क्या? सबको उन्होंने पैदा किया है? तो वो क्या कहने का मतलब ये है, इट इज अ सांकेतिक रूप से हम लोग कभी कभार ऐसे शब्द यूज करते हैं, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ नॉन लिटरल सेंस। नॉन लिटरल सेंस में चलो यही मेन पायनियर व्यक्ति थे इस चीज के लिए, और जानबूझ के ऑफकोर्स गांधी जी को कुछ ज्यादा ही हमारे इंडियन हिस्ट्री में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, नेताजी को बुलाया गया है, वो अलग बात है, वो कंट्रोवर्सी पे पहुंच जाएंगे हम। लेकिन दैट इज अनदर थिंग कि बापू जी को हम बताते हैं चलो फादर ऑफ नेशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई पूरे देश को उन्होंने ही पैदा किया है, नहीं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं माता धाता पितामह, ऑफ कोर्स ही इज नॉट टेलिंग इट सिंबॉलिकली। पिता अहम अस्य जगतो, अरे भगवान श्री कृष्ण बीज देने वाले पिता है, ही इज द सुप्रीम सीड गिविंग फादर। इसीलिए देखिएगा 14 चैप्टर में एक और श्लोक अभी आपके सामने दिख रहा है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजा प्रदः पिता। देखिए फिर से पिता शब्द आया है, मैं कौन हूं? मैं बीज देने वाला, आई एम द सीड गिविंग फादर। मैं ही संसार का क्या हूँ? सीड गिविंग फादर हूँ। मैंने इस जगत में की सृष्टि की है, मैं ही सब इस जगत का पिता हूँ। ओके, आप पिता हैं। अच्छा, इससे पहले भी कहीं पर आया है ऐसा चीज? तो हरे कृष्ण। देखिए 14.4 में भगवान पिता के बारे में बताते हैं, फिर 7.10 में फिर से पिता के बारे में बताते हैं कि मैं ही फादर हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। भगवान श्री कृष्ण ने 14 चैप्टर के 4th श्लोक में बताया मैं फादर हूँ, 7th चैप्टर में 10th नंबर श्लोक में बताया मैं फादर हूँ, और 9th चैप्टर में 17 में फिर से बता रहे हैं मैं पिता हूँ, मैं माता भी हूँ। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही मेरे माता हो, पिता हो, सब कुछ हो। तो ये चलो ठीक है माता पिता के बारे में समझना, लेकिन ये एक तरह से इम्पर्सनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है आप माता पिता हैं, लेकिन यहाँ पे अहम शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिता अहम अस्य, मैं ही, भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? माता पिता सब कुछ है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ही इस माता धाता मेंटेनर सब कुछ इस जगत के वही है। ठीक है, नेक्स्ट वेद्यम पवित्रम। तो वेद्यम पवित्रम, तो इस संसार में जो पवित्र करने वाला क्या है? ओमकार। व्हाट इज दैट? ओमकार। ओमकार हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। माता वेद्यम पवित्रम ओमकार, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, द प्यूरिफायर एंड द सिलेबल ओम। वेद्यम पवित्रम, मैं इस संसार में जानने लायक वस्तु हूँ, और पवित्रम ओमकार, मैं पवित्र करने वाली वस्तु हूँ, मैं ओमकार भी हूँ। तो देखिए एकाक्षरम, इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को क्या बताया है? मैं ओमकार हूँ। कौन से अध्याय में बताया है? कौन से अध्याय में? 7.8 प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषमेषु, मैं इस संसार में क्या हूँ? मैं प्रणव हूँ। 7 चैप्टर में आया था। प्रणव मतलब वेद शुरू ही होते हैं प्रणव से, ओमकार से। भगवान का जब आह्वान किया जाता है, एक शब्द में अगर आह्वान किया जाए उसे कहा जाता है प्रणव। 7.8 में भी उन्होंने बताया मैं प्रणव हूँ। और कहाँ पे बताते हैं? अच्छा, एक और बीज वाला श्लोक है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदं अर्जुन न तदस्ति वीणा मत्स्यानम यत्स्यानम मया भूत चराचरम। तो ये एक और श्लोक है बीज का। तो सोचिए 7.10 में भगवान बताते हैं बीज के ऊपर, 9.17 में बताते हैं, 10.39 में बताते हैं। यस, तो भगवान कहाँ कहाँ नहीं बताते कि मैं ओमकार हूँ,
मैं बीज हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो अहम बीज प्रदम एंड अहम आई एम द ओंकार। और एक और चीज लास्ट में बता रहे हैं, व्हाट इज दैट? ऋक् साम यजुर एवच। तो वेदों में जानने लायक क्या है? वेदाम समधितानि, मैं ही संसार में वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है। तो ये भगवान बता रहे हैं सब चीज, सब ये वेदों में मुझे ही सब कुछ, मुझे ही जानने लायक वस्तु है। आई एम द ओनली पर्सन हु इज टू बी नोन। नाउ 18 एंड 19 नंबर श्लोक। तो 18 नंबर श्लोक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सॉरी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता भर्ता प्रभु प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुरेत्, निवास शरणं सुरेत्, प्रभवः प्रलय स्थानं, प्रभवः प्रलयस्थानं, निधानं बीज अव्ययम्। निधानं बीज अव्ययम्। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। प्रभु पढ़बो? हाँ बोलो। I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place, and the Eternal seed. eternal seed. आई एम द गोल, द सस्टेनर। तो गतिर, यहाँ पे देखिए भगवान क्या बता रहे हैं? गतिर भरता। गति, गति का मतलब क्या होता है? गोल। इस संसार का हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान श्री कृष्ण के पास जाना। भरता मतलब, भरता शब्द हम लोग काफी कॉमन है, मतलब हमारा जो मेंटेनर है कौन है? भगवान है। प्रभु, प्रभु मतलब लॉर्ड, हमारे ईश्वर वही है। साक्षी, वो साक्षी भी है। किस प्रकार से साक्षी है? हमारे हृदय में हमेशा बैठे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, इस संसार में हर अणु में, हर कण में बैठे हुए हैं। तो वो साक्षी भी हुए ना। निवास शरणम सूर्य, और वही हम निवास भी है। हम परम निवास, परम धाम भी वही है। शरणम, एकमात्र शरण, शरण करने, शरण लेने लायक वस्तु भी वही है। सुहृत, ही इज द बेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स। प्रभव, प्रभव का मतलब क्या है? वही क्रिएशन है। प्रलय, वही डिस्ट्रक्शन है। स्थानम, ही इज द स्थानम ऑल्सो। तो स्थानम का मतलब क्या बताया? ग्राउंड, तो जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम में भी 10 वस्तुएं हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतया मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। 10 सब्जेक्ट मैटर्स हैं भगवत श्रीमद् भागवतम के। तो उसमें अत्र सर्ग विसर्गस्य, सर्ग मतलब क्रिएशन, विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं और प्रजापति करते हैं। सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय। स्थानम इज द थर्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ श्रीमद् भागवतम। स्थान जिसके ऊपर पूरा जगत विद्यमान है, वो भी इस जगत का, दैट इज ऑल्सो जस्ट सब्जेक्ट मैटर। तो स्थानम के लिए कैंटो 5 आता है। जनरली कैंटो 5 में स्थानम सब्जेक्ट मैटर को सबसे ज्यादा डिटेल में समझाया गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का जो 5वां स्कंद है, पूरे विराट रूप या 14 भुवन के ऊपर डिस्क्रिप्शन आता है कि कौन सा धाम कितना ऊपर है, भूमंडल का डायमेंशन कितना है, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल वो कितने किलोमीटर दूर में है, मंगल कितना किलोमीटर दूर में है, उसकी वेलोसिटी कैसी चल रही है, बृहस्पति कितना स्पीड में चलता है, सूर्य की गति कैसी है, सीजन्स कैसे होते हैं। तो स्थानम सब्जेक्ट मैटर श्रीमद् भागवतम में जब आता है तब पूरे विश्व ब्रह्मांड को समझाता है कि हम कहाँ पर टिके हुए हैं, कहाँ पर हैं हम। स्थितिर वैकुंठ विजया, स्थानम का मतलब होता है स्थितिर वैकुंठ विजया, जिसका मतलब ये है कि श्रीमद् भागवतम ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए, जिस भी धाम में जाइए, हर जगह हरि की पूजा चल रही है, हरि की जो सेवा है, हरि वैकुंठ विजय जो कर रहे हैं, वैकुंठ मतलब विष्णु, हर जगह वो विजयी रहेंगे, विजयी हैं, स्थितिर वैकुंठ विजय। तो स्थानम शब्द उस परिप्रेक्ष्य में तो इस प्रकार से आता है। देन मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं।
लेकिन यहाँ पर स्थानम का मतलब क्या आ रहा है? सेम, सिमिलर मीनिंग, जहां पर हम टिके हुए हैं, दैट इज द ग्राउंड। अरे जहां पर टिके हुए हैं वो भी भगवान का एक्सपेंशन है। निधानम, रेस्टिंग प्लेस, जहां पर रेस्ट कर रहे हैं वो भी ये है। और बीजम अव्ययम, फिर से बीज शब्द आया है। देखिए 9.18 में फिर से बीज शब्द आया है। और पिछले वाले श्लोक में तो भगवान ने बोला माता धाता पितामह, सब कुछ वही है, पिता भी वही है, पितामह भी वही है। हर जगह ये बार बार शब्द आ रहा है कि हमें ये समझना कि भगवान श्री कृष्ण हर चीज के स्रोत हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। एंड इस प्रकार से भगवान ऐसे लोगों को कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू मेक देम कॉन्सेप्चुअलाइज कि भगवान को कैसे समझेंगे। ऐसे यज्ञ करने वाले व्यक्ति, ज्ञानी और योगी, भगवान को यज्ञ के द्वारा कैसे समझ सकते हैं? दे हैव टू कॉन्सेप्चुअलाइज द सुप्रीम लॉर्ड्स फॉर्म इन विराट रूप। ठीक है, तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुरित प्रभव प्रलय स्थान विधानम बीजम अव्यय। अच्छा, अभी नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे 9.19। तपाम्यहम अहम वर्षम तपाम्यहम् अहं वर्षं वर्षं निगृह्णामि विसृजामि च निगृह्णामि उत्थामि च निगृह्णामि सृजनामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अमृतं चैव मृत्युश्च तत् असच्चाहम् अर्जुन। सद असत्यम् अर्जुन। कौन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? पढ़िए। O Arjuna, I give heat and I withhold and send forth the rain. I am immortality and I am also death personified. Both spirit and matter are in me. सत असत चाहम अर्जुन, स्पिरिट एंड मैटर, सब कुछ सत असत चाहम अर्जुन। अभी इसके बारे में अगर हम देखें कि देखिए हर चीज में भगवान स्वयं विद्यमान है, एवरीवेयर। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत चाहम अर्जुन। तपामि अहम मतलब क्या? मैं ही संसार को क्या कर रहा हूँ? तपाता हूँ। I give heat and I cause rain. मैं ही heat भी दे रहा हूँ, मैं ही rain भी दे रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता? अहम वर्षम। अभी आप सोचिए कौन सी ऐसी वस्तु है जो हीट दे रही है और कौन सी वस्तु है जो रेन भी दे रही है? कौन है बताइए? बताओ बताओ। म्यूट के अनम्यूटेड। Sun Prabhuji. सूर्य, सूर्य ऊष्मा भी देती है और सूर्य क्या करती है? बारिश भी करवाती है। तो जल का शोषण करके फिर से बादल बनवाती है और बादल के बाद फिर हमें बारिश के द्वारा वर्षा भी कराती है। ठीक है, तो तपामी हम, मैं तपा रहा हूँ और मैं ही क्या वर्षा भी कर रहा हूँ। फिर से बोल रहे हैं निगृह्णामि उत्सृजामि च, आई विथहोल्ड, मैं कभी कभार रख भी लेता हूँ अपने पास पानी और उसी को फिर वर्षा के रूप में लौटाता हूँ। मैं ही बादल भी हूँ। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आई एम द क्लाउड ऑल्सो। तो अभी समझ पा रहे हैं हम, क्योंकि पूरे विश्व में बारिश की किल्लत हो रही है इस समय। बारिश अगर सब चली जाए तो इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी, डैम बिजली नहीं बना पाएंगे, डैम नहीं बिजली बना पाएंगे। थर्मल पावर प्लांट में भी पानी लगता है, नदियों से ही पानी आता है, और नदी में पानी, बारिश नहीं होगी तो नदी में कहाँ से पानी आएगी? तो सब कुछ भगवान पे निर्भर है। भगवान विवश कर देने के लिए मजबूर कर रहे हैं हमको कि हम किस प्रकार से भगवान पे आश्रित हैं। तो ऐसी एथिस्टिक सिविलाइजेशन जो पूर्ण रूप से भगवान के जगत को पूरा तोड़ फोड़ के रखी है, ऐसे ऐसे विकसित देश तो भगवान को बिल्कुल नहीं मान रहे। तो निगृह्णामि उत्सृजामि च, आई विथहोल्ड एंड सेंड फॉर द रेन। अमृतम चैव मृत्युश्च, मैं ही क्या कर रहा हूँ? अमृतम, मैं ही मुक्ति देने वाला हूँ और मैं भी मृत्यु भी हूँ इस संसार में। सत असम चाहम अर्जुन, आई एम बोथ स्पिरिट एंड मैटर। देखिए मैं इमॉर्टलिटी भी दे रहा हूँ, मैं डेथ भी दे रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक ऐसा ही श्लोक आता है, तो हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं सब प्रकार से मैं ही सब कुछ करा रहा हूँ। तो ये सब हम ये श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये कपिल मुनि वाले सेक्शन में आता है। भगवान कपिल ये श्लोक बता रहे हैं।
मद्भयाद् वाति वातोऽयम् मद्भयाद् वाति वातोऽयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहति अग्निर् वर्षाति इन्द्रो दहति अग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात् मृत्युश्चरति मद्भयात् मद्भयाद् वाति वातोऽयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहति अग्निर् मृत्युश्चरति मद्भयात् मद्भयाद् वाति वातोऽयम् सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रो दहति अग्निर् मृत्युश्चरति मद्भयात् कपिल मुनि अपनी माता को बता रहे हैं मद भयात वाति वातोयम, अरे मेरे डर से ही संसार में वायु बह रही है। और फिर क्या, मेरे डर से सूर्य तपति यानी कि सूर्य तपा रहे हैं, इसी श्लोक में आ रहे हैं तपति मद भयात। वर्षति इंद्रो, और बारिश भी कौन करा रहे हैं, मेरे डर से इंद्र करा रहे हैं। और दहती अग्नि, मेरे डर से अग्नि के अंदर जो गर्मी है, अरे भाई मैं अगर जलाऊंगा नहीं तो बॉस क्या करेंगे, बॉस मेरी पिटाई करेंगे, बॉस मुझे मेरा शासन करेंगे। दहती अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, और मृत्यु भी इस संसार में अपना टोल ले रही है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि डेथ गोज अबाउट टेकिंग इट्स टोल आउट ऑफ फियर ऑफ मी। इस संसार में मृत्यु भी अपना कार्य कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि मुझसे ये डरते हैं, मुझसे डरते हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च निगृह्णामि उत्सृजामि च तपामि अहम वर्षम। तो ये श्लोक सबसे ज्यादा क्लोज है इस श्लोक से, 3.2542 श्रीमद् भागवतम। तो बहुत इजी है, भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार में सब कुछ नियंता है, कंट्रोलर है। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो दिस इज द थीम, एंटायर थीम। इन सब योगियों को भगवान कृष्ण क्या करना चाह रहे हैं कि ही इज टेलिंग अबाउट कि किस प्रकार से आप मेरा स्मरण कर सकते हो विश्व रूप का ध्यान करते हुए। ठीक है, ये भगवान बता रहे। दिस इज वन ऑफ द थीम्स। तो एक और, तो यहाँ पे हम लोग आज थोड़ा समराइज कर देते हैं। लेट अस समराइज। तो ये सेक्शन अभी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है सर। विश्वरूप या विश्वतोमुखम, फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन जिसके बारे में भगवान ने बताया। नेक्स्ट पर्सन एकत्वेन विश्वतोमुखम, ये आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन अभी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन जो आने वाला है पृथक्वेना, यानी कि देवताओं की पूजा करना। कुछ लोग हैं जो मेरी पूजा नहीं करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, देवताओं की पूजा, पृथक्वेना। उनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हरे कृष्ण। तो लेट अस समराइज। आज 4 श्लोक हमने लिए, ज्यादा नहीं लिए, कि भगवान यहाँ पर शुरू करते हैं कहाँ से। 9.15 एकत्वेना पृथक्वेना विश्वतोमुखम। तो कुछ लोग हैं, 3 प्रकार के ज्ञान योगी हैं जो मुझे 3 प्रकार से सेवा कर पूजा करते हैं। तो विश्वतोमुखम को का डिस्क्रिप्शन देते देते भगवान ने यहाँ पर आज बताया कि मुझे किस प्रकार से देखना चाहिए ऐसे योगियों को, ऐसे ज्ञानियों को। मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सदा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही आज्यम हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही होता हूँ। ये उस समय की सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, जब पहले के जमाने में यज्ञ करना कितना इंपॉर्टेंट होता था। तो इसीलिए ऐसे यज्ञिक लोगों को यज्ञ के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही यज्ञों का मूलभूत आधार हूँ। तो सोचिए, पहले के समय में यज्ञ इतने इंपॉर्टेंट थे। आजकल तो हम लोग मंत्र जप कर रहे हैं, ये हमारे लिए यज्ञ है। एक समय की बात है कि
यज्ञ अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तब क्या हो सकता है, उसकी ये निशानी है। आप इनको समझ पा रहे हैं? हु इज ही? क्या अच्छी नहीं बोलूं तो दिख रहा होगा स्क्रीन में, वृत्रासुर। वृत्रासुर, ठीक है। तो वृत्रासुर की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, आप लोगों को शायद पता होगा, पहले भी हम लोगों ने इनके बारे में बताया है, 4th चैप्टर के बारे में। 4th चैप्टर में इनका डिस्कशन आया था। तो वृत्रासुर की सृष्टि कैसे हुई? तो त्वष्टा नाम के एक व्यक्ति थे जिनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप एक समय आता है जब देवराज इंद्र के गुरु के रूप में अपॉइंटेड होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया था। उनके गुरु जब आए थे उनके सभा में, तब वो उनके लिए उठ खड़े नहीं हुए थे। तो उनके गुरु बृहस्पति अपमानित महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अरे, देवराज इंद्र बहुत ही घमंडी हो गया है, तो मुझे ये यहाँ ना रहना ही मेरे लिए उचित है। तो जैसे ही वो वहाँ वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं, उस समय उनको समझ में आता है कि मैंने गुरु का अपराध कर लिया। और उस समय देवता लोग, असुर लोग देवताओं पे आक्रमण कर देते हैं और किसी भी प्रकार से देवराज बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को देवराज इंद्र ढूंढ के नहीं ला पाते। उनको लगता है अरे भाई, इस समय मुझे गुरु की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूं? तो त्वष्टा के पुत्र, त्वष्टा नाम के एक देवता थे, तो उनके पुत्र विश्वरूप को अप्रोच करते हैं देवराज इंद्र और कहते हैं आप मेरे गुरु बनिए। लेकिन दिक्कत क्या थी कि त्वष्टा जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे, त्वष्टा की माता विश्वरूप जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे, त्वष्टा तो देवताओं की तरफ से थे, लेकिन त्वष्टा की जो पत्नी थी, विश्वरूप की जो माँ थी, वो असुरों की तरफ से थी। इसलिए विश्वरूप का थोड़ा बहुत अटैचमेंट कौन सी तरफ से था? दोनों तरफ था, फादर की साइड से भी, मदर की साइड से भी। देवताओं के लिए भी थोड़ा अटैच थे, असुरों की तरफ भी अटैच थे। तो जब भी देवराज इंद्र के लिए विश्वरूप यज्ञ करते थे, विश्वरूप के 3 सर थे, तो यज्ञ करते करते थोड़ा मंत्र असुरों के लिए भी बोल देते थे ताकि असुरों को भी थोड़ी आहुति मिल जाए। तो एक दिन जब देवराज इंद्र को पता चला ये खार मेरे यहाँ का नमक रहा है, यहाँ का नमक खा रहा है और कर रहा है उन लोगों के लिए कार्य, इमीडिएटली तलवार निकालते हैं और सीधा काट देते हैं, अपने ही गुरु का सर काट देते हैं, विश्वरूप का सर काट देते हैं। तो गुरु के हत्या का पाप उनको लगता है। फिर समझ में आता है मैंने कितना बड़ा घोर पाप कर दिया। तो उस पाप से तो छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर उनके फादर ने जब देखा, त्वष्टा विश्वरूप के फादर त्वष्टा ने जब देखा कि मेरे बेटे को मारने के लिए, मेरे बेटे को इस प्रकार से हत्या की है देवराज इंद्र ने, तब वो क्या करते हैं, इस प्रकार का एक यज्ञ करते हैं, बहुत भयानक यज्ञ करते हैं। तो वृत्रासुर को बुलाने के लिए ऐसा एक यज्ञ करते हैं। तो इस यज्ञ में आप देख पा रहे हैं यज्ञ हो रहे हैं, त्वष्टा मंत्र जाप कर रहे हैं और इतने गुस्से में थे। सोचिए, पहले के जमाने में यज्ञ करना मतलब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मंत्र परफेक्ट होना चाहिए, आहुति परफेक्ट होना चाहिए, ब्राह्मण परफेक्ट होना चाहिए, मंत्रों का मीटर परफेक्ट होना चाहिए। कभी कभार हम लोग संस्कृत के श्लोक बोलते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं, अगर पिछले युगों में आते तो पिटाई पड़ता, अरे तुम मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, देखिए, इसीलिए 2 चीजें आती हैं, एक है कर्म कांड, एक है भक्ति। कर्म कांड में हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। मंत्रों का इंटोनेशन थोड़ा मीटर गड़बड़ किया तो भाई पूरा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी द पूरा आपका रिजल्ट उल्टा आने वाला है। तो त्वष्टा अपने लिए उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया कि उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए थी कि अपने ही मतलब देवराज इंद्र उनको वो मार सके। तो वो उच्चारण करना था इंद्र शत्रु उच्चारण करना था। वो ऐसी पुत्र की मैं आकांक्षा कर रहा हूं जो इंद्र का शत्रु हो और इंद्र को मारे। लेकिन उन्होंने शत्रु हो उच्चारण में क्या कर दिया, थोड़ा लंबा खींच दिया, इंद्र शत्रु हो स्वाहा ऐसे करके। अभी क्या हो गया दिक्कत, तो चूंकि उन्होंने लंबा खींच दिया, उसका वर्ड का मीनिंग गड़बड़ हो गया। मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे पुत्र की मैं आकांक्षा करता हूं, इस यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए, जो इंद्र को नहीं मारे लेकिन इंद्र के द्वारा मारा जाए। ऐसी सिचुएशन जब आती है, जब ये विश्वरूप आप देख पा रहे हैं, ये विश्वरूप थे, उनके 3 सर थे और उनका वो सर काट देते हैं, अपने गुरु का सर काट देते हैं। तो लास्ट में युद्ध होता है वृत्रासुर के साथ, भयानक बहुत ही भीषण युद्ध होता है और अंत में फिर देवराज इंद्र वृत्रासुर का वध करते हैं दधीचि के दध्यंच उनके वज्र के द्वारा। लेकिन इस पूरी कहानी में हम क्या समझ सकते हैं,
ये हमने इसलिए बताया कि कर्म कांड में यज्ञ का इंटोनेशन हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, नहीं तो गलत रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भावग्राही जनार्दन है। अगर मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण को कोई पुकार रहा है, अगर पहले के जमाने के कर्मकांडी लोग अगर आ जाएं और हम लोग जैसे जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्णा, वो मंत्र खा गया, उसको हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण, वो हम लोग नींद में जप करते हैं बहुत बार। कितने लोगों का जपा देखा है आप लोगों ने? कभी हस्बैंड ने वाइफ का जपा देखा है, वाइफ ने हस्बैंड का जपा देखा है? मंत्रा खा जाते हैं, एक लाइन उड़ा देते हैं, कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे, 3 बार कृष्णा 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 राम 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 हरे 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 आता है, देखा है आप लोगों ने? यस प्रभु। कितना गड़बड़ जपा में। उसके बाद अगर चाइनीज लोग जप करेंगे, उनका तो र है ही नहीं, डिक्शनरी में ही र नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 नाम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। पूरा मंत्र ही गड़बड़ है। अभी अगर उस सिचुएशन से अगर कल्पना करेंगे कि इंद्र शत्रु और इंद्र शत्रु हो की वजह से पूरा का पूरा मीनिंग ही गड़बड़ हो गया, पूरा जो रिजल्ट ही पूरा उल्टा हो गया। और यहाँ पे हम हैं कि मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो पूरा गड़बड़ जाप कर रहे हैं, भगवत गीता के श्लोक गड़बड़ पढ़ते हैं, भागवतम के श्लोक गड़बड़ पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कृष्णा इज भावग्राही जनार्दन। वो कर्म कांड है, ये भक्ति है। भक्ति में भगवान हृदय देखते हैं, व्हाट इज द इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन है भगवान को प्लीज करना, आप चाहते हैं भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, उसमें अगर थोड़ी मोड़ी गड़बड़ करते भी हैं, भगवान उसका भाव देते हैं। अच्छा मेरा बच्चा मुझे ही पुकार रहा है ना, हले कृष्णा बोले, कृष्णा कृष्णा बोले, या फिर अभी गुजराती में जाएंगे हरे कृष्ण कृष्ण, वो कृष्ण बोल ही नहीं सकते, कृष्ण, उनका कृष्ण, हमारे कृष्ण भगवान जो है ना, तो वो कृष्ण बोलेंगे उसको। तो भगवान भावग्राही है, भगवान समझ जाते हैं भाई मेरे को ही बुला रहा है भाई, और किसी को नहीं बुला रहा है। दैट्स व्हाट यहाँ पे हमको समझना है कि भगवान ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया कि ट्राई टू रियलाइज कृष्णा इन यज्ञ ऑल्सो, ही इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तो इसीलिए फिर भगवान बताते हैं पिता हम जगत अस्य जगत हो, मैं इस संसार का पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं ही परम मैं दादा भी हूँ, मैं ही ओम हूँ, मैं ऋग साम यजुर्वेद सब कुछ हूँ, मैं ही गोल हूँ, सस्टेनर हूँ, मैं मास्टर विटनेस, मैं अबोर्ड शेल्टर सब कुछ हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही क्रिएशन हूँ, मैं ही धाम हूँ, मैं ही बीज हूँ, मैं ही क्या सूर्य हूँ, मैं ही बादल हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही मुक्ति हूँ, मैं ही संसार में मृत्यु हूँ, मैं ही सत असत सत असत, मैं ही क्या हूँ, अध्यात्म भी हूँ, मैं ही भौतिक पदार्थ भी हूँ, सब कुछ मैं ही। तो इस प्रकार से लोग समझ पाए भगवान को, विराट रूप के थ्रू वर्शिप कर पाए, इसलिए उन्होंने एक तरह से कॉन्सेप्चुअलाइजेशन दिया। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। হরে কৃষ্ণ প্রভু, यस माता जी। আমি না 9.7 শ্লোকটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। की प्रॉब्लमটা কি এখানে বুঝতে? সাইনি মাতা জি, হ্যাঁ প্রভু, প্রবলেম কি? প্রভু এইটা না, তাহলে আমাকে দেখে আমি বলছি। হ্যাঁ, ভগবান বলছেন যে যুগের মানে যুগের শেষে, মানে যখন 1000 ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চতুর্যুগ হয়ে যায়, তারপরে কি হয়, প্রলয় হয়, তারপরে সৃষ্টি হয়। না এটাই বলছে যে 1000 চতুর্যুগের পরে সবকিছু হয়, তো সবকিছু আমার মধ্যেই লীন হয়ে যায়, আর আমার থেকেই সব শুরু হয়। এতে কি প্রবলেম? সব শুরু করা না, এর আগের চ্যাপ্টারে ওই কি ব্রহ্মার, মানে ব্রহ্মার কত মিলিয়নসে বার্থ হয়, মানে কি আমি ওটা বুঝতে পারছিলাম না। গত অধ্যায়ে ভগবদ গীতা প্লেলিস্টে যাবে, ঠিক আছে, ভগবদ গীতা সিম্পলিফাইড প্লেলিস্টে গিয়ে 8.17 18 19 20, ঠিক আছে, 17 18 19 ওই সেকশনটা শুনে নিও, তাহলে হয়ে যাবে। ওখানে আমরা ডিসক্রিপশন দিয়েছিলাম
বা আরেকটা স্পেশাল সেশনে আমরা ব্রহ্মাজির লাইফের উপরে পুরোটা আলাদা করে ডেডিকেটেড ক্লাস দিয়েছিলাম এর আগে, অনেক আগে। সেটাও স্পেশাল আচ্ছা সেশন ফোল্ডারে ভগবদ্গীতা শরণাগতি স্পেশাল সেশন ফোল্ডার, ওখানে ব্রহ্মাজির একটা দিনে কত যুগ হয় আলাদা ক্লাস করানো হয়েছে। না হয় গত ক্লাসে আমরা ছোট করে মানে কম সময়ের মধ্যে 8.17, 18, 19 ওখানে একটু দেখে নিতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और कोई कुछ? প্রভু জি, यस माता হরে जी। কৃষ্ণ প্রভু জি, 14 এর যে পারপোর্টটা যখন বোঝাচ্ছেন না প্রভুপাদ, উনি বলছেন ইংলিশে আর কি, such a Mahatma has firm determination to achieve at the ultimate end the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. पांचटा रस जाना। 5 transcendental rasa মানে ওই দাস্য সাখ্য yes माता। এইটা। यस माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রভুজি আমাদের শ্লোকার পরীক্ষা কবে হবে? পরীক্ষা কবে দিতে চান বলুন? পরের সানডে? এই সানডে না, পরের সানডে। এই সানডেতে রাধাষ্টমী আছে, পরের সানডে দিতে। হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভুজি। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। एक क्वेश्चन था हाँ पूछो प्रभु जी। प्रभु जी, बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपने शुरू में बोला था कि वैष्णव अपराध से हम लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए, तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेरे द्वारा वैसा कुछ नहीं अपराध हो रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से मतलब वो वैष्णवों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना हो, या फिर उनको डायरेक्ट कुछ मतलब बोलना हो कि प्रभु जी तो इतना ज्यादा कुछ करते हैं ये वो, तो उसके बारे में मतलब जो सामने वाले व्यक्ति वैष्णव अपराध कर रहे हैं वो चीज हम फील कर पा रहे हैं, तो उनको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? तो उस समय कुछ चीजें हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि वो जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति आपसे बहुत अटैच्ड है, बंधु है, सखा है, कभी कभार वो रिवील भी कर रहे होते हैं अपने हृदय की बात, लेकिन वो रिवीलेशन एक लिमिट से ज्यादा अगर हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाता है कि हम भी किसी वैष्णव की निंदा अगर सुनते हैं देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। तो दो चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। एक तो उसके हृदय की व्यथा को समझना, उसकी कंसर्न को समझना, और उसको भी समझाना कि जो तुम जो सोच रहे हो उसमें कुछ गलती हो सकती है। ठीक है, तो पहले या तो सुनना है, लेकिन कभी कभार हम लोग को डॉक्टर की तरह भी सुनना होता है। अगर हमारा भाव ये है कि उस सुनने में हम भी रिलीज कर रहे हैं, हाँ उसके अंदर, अच्छा उनके अंदर में क्या बुराई है, ओहो अच्छा ऐसा है, अच्छा सही बोला तुमने, तो वो भाव नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि मैं कुछ भड़ास निकालूं, तो कभी कभार हमें कंपैशनेट लिसनर भी होना पड़ता है कि उसके अंदर बहुत बार कुछ दर्द भरा हुआ है तो वो सुनना पड़ता है, लेकिन वो भाव सुनने के बाद उसको रेक्टिफाई करना एज अ डॉक्टर, तुमने बोला जरूर लेकिन हमें इससे दूर भी रहना है। थोड़ा कभी कभार सुन के, जब तक आप सुनेंगे नहीं फिर उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। लेकिन बहुत सेंसिटिव इसमें ये क्या हो जाता है, बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। अगर वो व्यक्ति आपका बहुत बहुत अच्छा सखा है, दोस्त है, तब तो आप उसको समझा सकते हो, लेकिन वो दोस्त नहीं है लेकिन ऐसी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तब तो वहीं से निकल जाना चाहिए। वी शुड नॉट लिसन ऑल दिस थिंग्स। या फिर अगर आपसे सीनियर है, आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते, बेटर ट्राई टू लीव दैट प्लेस। तो कुछ और बहाना मार दीजिए, हाँ मुझे ये करना है वो करना है। वी शुड नॉट जज दैट पर्सन, अरे ये व्यक्ति भी ऐसी है, तो तब तो हमसे अपराध हो जाएगा, लेकिन हमें निकल जाना चाहिए उस समय। और हमें उस पाप का भागी नहीं बनना है। अगर आप उस स्थान पर हो, आप निकल भी नहीं सकते, तो बात या तो घुमा देने की कोशिश करो, या आप समझा सकते हो तो सुन लो, लेकिन उसको बाद में समझाने की कोशिश करो। क्योंकि कहा जाता है कि या तो उसकी, कभी अगर कोई वैष्णव अपराध करे, या तो उसकी जीवा काट दो या उसका गला काट दो। ठीक है, तो दोनों चीज हम नहीं कर सकते कलयुग में। ऐसा ही चीज हुआ ना, सती देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब दक्ष प्रजापति ने ऐसा कार्य किया, तो जीवा अपने पिता की काट नहीं सकती, वो अपने पिता है, उनका गला भी नहीं काट सकते। तो क्या करना चाहिए, चूंकि उन्होंने अपना शरीर से, अपने मन से वो ऑफेंसिव सुना था, उन्होंने अपना शरीर को ही जला दिया। मैंने ये पाप सुन लिया है, ऑफ कोर्स ये भी हम नहीं कर सकते, खुद को कैसे मार सकते हैं, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए उस स्थान को आप छोड़ के चले जाइए। हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है, लीव दैट प्लेस। तो सती महारानी वाले सेक्शन में श्रीमद् भागवतम में ये कहानी आती, ये लेसन आता है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। या तो दंड दीजिए उसको, और दंड देना भी हमारा संभव नहीं है हर सिचुएशन में। तो दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, हम सहानुभूति उस व्यक्ति से रख सकते हैं, और हो सकता है कि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आपका अधिकार है उस व्यक्ति पे कि आपका अच्छा दोस्त है, आपकी बात सुनता है,
तो कभी कभार आप अगर थोड़ा सुन के उसको कट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है मैं सुना, मैं तुमसे सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन मैं ये सुनना नहीं चाहता, तो उसको दूसरी भाषा में कर सकते हैं कि देखो वी आर डिवोटीज, एवरीवन इज ट्राइंग टू बी अ डिवोटीज, प्योर डिवोटी। हम लोग कोई भी प्योर नहीं हुए, अभी भी हम लोग हॉस्पिटल में एडमिशन लिया है हम लोगों ने, तो हॉस्पिटल में कोई भी एडमिशन लिया है, सब के सब कुछ ना कुछ रोग लेकर आए, तो किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई डिजीज है ही। लेकिन डिजीज का मतलब ये नहीं कि वी शुड क्रिटिसाइज दैट पर्सन, we should not criticize that person, and we should try to understand that this person has faults and let us, चलो हाँ उसके व्यक्ति के अंदर दोष है, कोई भी संसार में परफेक्ट नहीं है। बाहर की जगत में भी आप अगर काम करने जाओगे, वहां पे भी कितने दोष वाले व्यक्ति मिलते हैं, तो भक्तों के बीच में भी अगर दोष वाले व्यक्ति मिल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, भक्त लोग ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर डिवोटी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अरे वो भी कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर में अनर्थ है, तो मेरे साथ जब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो मेरे सुधार के लिए हो रहा है। अगर मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो लीव दैट प्लेस, बट डोंट ऑफेंड दैट डिवोटी। इस तरह से हम उसको समझा सकते हैं। तो दोस्त का कार्य क्या होता है कि बहुत बार नर्व्स समझ के उसका डायग्नोसिस करना, और डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट करना। तो ट्रीटमेंट करते वक्त खुद भी कभी कभार विष लेना पड़ता है, वो समझना पड़ेगा, इट इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस, वो सुनना है या निकलना है। तो आपका रिलेशन कैसा है उस व्यक्ति के साथ, आपका अधिकार कैसा है उस व्यक्ति के साथ, उसको आप करेक्ट कर सकते हो तो करो, नहीं करेक्ट कर सकते तो निकलो, ठीक है। तो ये भी हमारी भावना। और दूसरा, उस व्यक्ति से आप बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैं माना तुम गलत चीज कह रहे हो सकता है, उस व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण भी तो होंगे ना, तो एक आध अच्छे गुण गिना सकते हो उनके अंदर, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा उनके अंदर अच्छे गुण, अगर आपके साथ कॉन्फिडेंस है, उसका बहुत अच्छा मित्र है, अच्छे गुण, तो वो एक आध गुण रहेगा, हाँ इतना बुरा व्यक्ति है लेकिन साथ में अच्छा कीर्तन करता है, आरती भी बहुत अच्छा करता है, और साथ में जब प्रसाद सर्विंग करता है तो बहुत अच्छी प्रकार से कोई भी यात्रा होती है बहुत अच्छी तरह से सेवा करता है, और भक्तों के साथ अच्छा रिलेशन भी है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा गड़बड़ करता रहता है। तो एटलीस्ट उसके अंदर से कुछ अच्छा पॉइंट भी आपने निकाला। तो ये सब चीजें भी हैं जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ये बहुत डेलिकेट बैलेंस है जो करना पड़ता है। एक अच्छा दोस्त का भी भार लेना पड़ता है कभी कभार हमें विष पान भी करना पड़ता है, लेकिन विष पान के बाद उसके मुख से ग्लोरिफिकेशन भी करवाना है, ताकि वो उस वैष्णव का गुणगान करे और उसके अपराधों का भार थोड़ा कम हो। और अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप बात घुमा दीजिए, निकल जाइए वहां से, या फिर कि मुझे कुछ काम है, तो उस व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा ये सुनना नहीं चाहता, इसके बाद नहीं बोलेगा वो, उसके आपको कान के सामने सब डस्टबिन नहीं डालने वाला, ठीक है। यस विक्रमबू, आपका कुछ क्या लगता है, एनीथिंग एडिशनल वी कैन डू? विक्रमबू इज देयर? हरे कृष्णा। एनी अदर कमेंट्स? कोई अगर डिवोटी कुछ बोलना चाहे ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? एनी कमेंट्स, सजेशंस? मुझे जो लगा मैंने आपको बताया। संदीप, यू आर सेटिस्फाइड विद दिस? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इसी से और एक रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर कर ले तो। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, जैसे कि मतलब हम लोग का जो डेली रूटीन है, ऑफिस वर्क, घर आना, फिर सुबह उठ के अपना तैयारी करके ऑफिस के लिए जाना, उस बीच में हम लोग जो हरि श्रवण करते हैं या हरि कथा का श्रवण करते हैं या हरि का नाम लेते हैं, बीच में सब कुछ ऑफिस में, मतलब मैं पर्सनली अपना फीलिंग बता रहा हूँ कि मैं ऑफिस में बीच में अचानक से हरे कृष्ण मंत्र जप लेता हूँ या जय राधा माधव कीर्तन कर लेता हूँ, तो उनसे सामने वाले का फीलिंग थोड़ा सा ऑफेंडेड लगता है मेरे प्रति कि ये काम करने आया है या फिर ऑफिस में कीर्तन करने आया। अगर कीर्तन करना है तो कीर्तन की जगह पे करे, अगर ऑफिस में आया तो ऑफिस का काम करे, जबकि मेरे को उससे एनर्जी मिलती है। तो उस परिस्थिति में सामने वाले को, हालांकि वो लोग भी भक्त हैं, वो लोग भी अच्छे भक्त हैं, हमसे अच्छे भक्त हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ऑफेंडेड फील होता है, और जिसके कारण मेरे को ग्लानि फील होता है कि मैं भगवान का नाम लिया लेकिन मेरे को इस तरह से सुनना पड़ा। तो इसमें मतलब मैं प्रभु जी का कुछ एक लेक्चर सुन रहा था कि मन से भगवान को याद करना, मन से भगवान को श्रवण करना, तो वो कैसे करते हैं, मतलब उसके बारे में मैं अभी तक मतलब समझ नहीं पा रहा, तो अगर उस बारे में कुछ पता है। ऑफिस में भी डिवोटीज हैं? Yes, Prabhuji, they are 16 down center, they are doing Ekadasi and following ISKCON, all fasting, everything. देखिए कभी बार हमें क्या करना पड़ता है, देश काल पात्र के हिसाब से भी कार्य करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी किसी एक्टिविटी से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, भले ही वो डिवोशनल एक्टिविटी हो, देन व्हाट वी कैन डू, वी ट्राई टू मेक
मतलब किसी को हमारे कारण कोई कष्ट ना हो, भले ही वो डिवोटी है, लेकिन अगर लग रहा है कि अरे शो ऑफ कर रहा है, हम शो ऑफ कर रहे हैं, या फिर किसी के अंदर थोड़ा इनसिक्योरिटी भी आ जाती है कि अरे इतना अच्छा भक्त है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी को क्यों हम अपनी तरफ से कष्ट पहुंचाएं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम इस कारण से इस प्रॉब्लम हो रही है, ट्राई टू डू इन सच, मतलब उस सिनेरियो में मत कीजिए। तो उस समय में क्या कर सकते हैं आप, बुक रीडिंग कर सकते हैं, जो दिखे नहीं उसको समझ में ना आए, या फिर कीर्तन सुन लीजिए, या फिर आप मन मन में कीर्तन कीजिए, ठीक है। देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स, सो मेनी श्लोकास व्हिच यू कैन रिसाइट। आप श्लोका बुक लेकर बैठ जाइए, कोई एक्टिविटी ऐसे ऐसे कीजिए जो कि उनको अपैरेंटली समझ में ना आए, क्योंकि इस जगत में हम सब आए हैं पूरी, सब कोई शुद्ध हो रहे हैं, सब कोई शुद्ध नहीं हुए हैं। तो डिवोटी एटमॉस्फेयर हो, नॉन डिवोटी एटमॉस्फेयर हो, दोनों ही हमें इसीलिए दिया गया है, हमें शुद्धिकरण कराने के लिए किया गया, कोई भी शुद्ध हुआ नहीं है अभी तक। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज होगी जो उनको ऑफेंड ना करे, उनको डिस्टर्ब ना करे, ताकि उनकी भक्ति के लिए भी अच्छा है, आपकी भक्ति के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है, वहां पे बुक रीडिंग करना संभव हुआ है तो बुक रीडिंग कीजिए, नहीं संभव है तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए, राइट। और जो मन से भक्ति करना है गुरु, मन से भक्ति करने के लिए काफी ज्यादा प्योरिटी चाहिए होती है, इट इज नॉट इजी। क्योंकि इसीलिए हमारे लिए हम जब बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप जोर जोर से करना है, देयर आर सर्टेन मंत्रास व्हिच हैज टू बी चैंटेड इन माइंड। मन में भी कुछ मंत्र जाप करने के लिए होते हैं, लेकिन मन में जाप करने वाले मंत्र बहुत ज्यादा प्योरिटी चाहिए उनके लिए, जैसे गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र ऑफ कोर्स उसको लाउड स्पीकर में जैसे बजा रहे हैं वो तो है ही नहीं, किसी भी तरह से वो उसको उस तरह से बजाना नहीं होता है। गायत्री मंत्र इज अनदर काइंड ऑफ संध्या वंदन, उसमें बहुत ज्यादा प्योरिटी लगती है, और वो पॉसिबल नहीं है। मंत्र अगर मन में जप कर रहा है कोई, माइंड इधर उधर इतना भागता है, उसको जबरदस्ती हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू साउंड वाइब्रेशन, थ्रू सम एक्टिविटी, कोई बुक रीडिंग के थ्रू मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मन को जब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो, जोर जोर से हरे कृष्णा जप करके आप ऐसे मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। इसलिए भगवान 12th चैप्टर में भी कुछ आएगा, अभी 12th चैप्टर में एक हायरार्की आएगी स्टार्टिंग में, कि पहले क्या कर सकते हैं, फिर सेकंड कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, फिर थर्ड कैटेगरी में क्या कर सकते हैं। तो श्रवण मननात्मिका भक्ति, श्रवणात्मिका भक्ति, किस तरह से माइंड से भक्ति की जा सकती है, इंटेलिजेंस से भक्ति की जा सकती है, लेकिन ये सारी भक्ति उसके लिए बहुत ज्यादा प्योरिटी लगती है। इसलिए हमारे लिए एट साधका लेवल हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी के थ्रू, साउंड वाइब्रेशन के थ्रू, जोर जोर से नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो ध्यान थोड़ा मन में कीर्तन करके, बट पॉसिबल नहीं होता है, माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होती है। इसलिए बुक रीडिंग कर लीजिए, या फिर अगर फ्री टाइम है, या फिर मन मन में गुनगुना लीजिए हरे कृष्णा, जाके उन लोगों को दिक्कत ना हो, या फिर बाहर में लंच आवर्स में थोड़ा बाहर चले जाइए, मतलब जो आपको प्रैक्टिकली फिजिबल हो। मैं तो कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ ब्रो, ठीक है ब्रो, आपको क्या लगता है व्हाट इज फिजिबल फॉर यू? अननेसेसरली किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। बुक रीडिंग मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है प्रभु जी, क्योंकि उसमें फोन पे बुक रीडिंग कर लीजिए, ताकि लोगों को पता भी नहीं चले कि बुक रीडिंग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो, हरे कृष्ण। ঠিক আছে, তাহলে এখানে বন্ধ রাখি আমরা, 9টা বেজে গেছে। प्रभु जी मेरा एक सवाल है प्रभु। राजेश हरे कृष्ण प्रभु, ये जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन क्या है, सुन तो रहे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन मन में जब आंख बंद करते हैं तो कभी राधा माधव का ध्यान आता है, तो माइंड उस समय बहुत भागता है कभी, मतलब तो कैसे ये जो ऑथेंटिक कैसे होना चाहिए, जो सही तरीका क्या है? जैसे सही तरीका है कि कृष्ण के नाम पे फोकस करना, और बेसिकली भगवान के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, भगवान के सामने ऐसे अपने आप को पिक्चराइज कीजिए कि मैं घुटनों के बल भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ कि भगवान मुझे आपके नाम में थोड़ी सी रुचि दीजिए, आपका नाम जप करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो ऑफ कोर्स कभी कभार हमें हेल्प लगती है कि भगवान के फोटो के सामने बैठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती पिक्चराइज मत करनी चाहिए, क्योंकि आपका फोकस कहीं और जा रहा है, ठीक है। पिक्चराइज करके जाना, ये करना, बहुत सारी तरीके हैं, जैसे हरे कृष्णा वो त्राटक
एक तरीका है कि हरे कृष्णा देखते देखते, अक्षरों को देखते देखते भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो माइंड को वैरायटी चाहिए, हम लोग वैरायटी के लिए कभी कभार इस तरह से फोकस करते हैं कि अक्षर देख के हम लोग ध्यान करते हैं, कभी कभार फोटो देख के हम लोग ध्यान करते हैं, लेकिन अल्टीमेट चीज ये है कि भगवान के सामने रोना, बिलखना, भगवान मेरी कोई रुचि नहीं है आपके नाम में, कृपया मुझे हेल्प कीजिए। इसीलिए एक बहुत सुंदर किताब है द लिविंग नेम, वो जरूर पढ़िए। ठीक है, द लिविंग नेम। और हिज होलीनेस सचिनंदन महाराज के कुछ ऑडियो लेक्चर्स सुन सकते हैं। द लिविंग नेम के ऊपर उन्होंने कुछ सेमिनार्स करवाए हैं। ठीक है, मेरे को थोड़ा याद दिला दीजिएगा, मैं आपको यूट्यूब पे ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करूंगा। यूट्यूब में मिलेगा क्या? यूट्यूब में उनके सेमिनार्स हैं। सचिनंदन महाराज, द लिविंग नेम बुक एज वेल एज द लिविंग नेम सेमिनार, उनका रिट्रीट है। बहुत बार होली नेम रिट्रीट होता है, परम पूज्य सचिनंदन महाराज बहुत ज्यादा फोकस करते हैं किस प्रकार से हृदय का भाव हमें भगवान कृष्ण के चरणों में लगाना है, नाम के थ्रू किस तरह से पुकारना है। उनके लेक्चर्स आप सुन सकते हो। यस ब्रो। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे 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 कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।